तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी जो कल में जो क्वेश्चन दिया गया था आपको, उसमें जो जो डाउट है वो बताइए कि पहले वाले में डाउट है? नहीं, ठीक है। दूसरे में डाउट है? ठीक है। देखो यहाँ पर जो टॉपिक है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस क्वेश्चन को हम एडवांस में इसलिए दे दिए थे ताकि थोड़ा सा आप लोगों को लगे कि अच्छा ये क्या चीज़ है, ताकि आज के लेक्चर में मज़ा आए। तो आज का लेक्चर पहले हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें अभी देखो ग्राफ करना बाकी है। कल ग्राफ को बीच में छोड़ दिए थे ना, तो पहले ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम वो टॉपिक कराएंगे एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को ले लेंगे, ठीक है। इसको पकड़ लो, इसको पावर बटन से ऑफ कर दो, वहाँ पे फ्रंट पे तुम्हारे अंगूठे के पास। हाँ हाँ, उसको ऑफ कर दो स्क्रीन। चलो अब देखो हम लोग करते हैं इसको ग्राफ को। तो हम लोगों को 3 तरह के ग्राफ कवर करने हैं, ST, VT, AT, ठीक है। ST ग्राफ सिंपल होगा, उसमें कई सारे पैटर्न चेक करेंगे। VT ग्राफ में भी कई सारे पैटर्न चेक करेंगे। AT ग्राफ में पैटर्न कम हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये तुम्हारा होगा, अभी ST ग्राफ देखते हैं। तो ST ग्राफ में ये एक्सिस को S बोलते हैं। देखो डिस्टेंस अलग तरह से समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलग समझेंगे। तो ST ग्राफ जो होता है उसमें डिस्टेंस ग्राफ अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अलग होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो S होता है ना, सॉरी, जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और जरा समझो, एग्जांपल के तौर पे अगर ये S है डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे जो भी ग्राफ बनाएंगे उसमें एक कंडीशन रहेगी हमेशा। अगर ये डिस्टेंस है तो यहाँ पर जो भी ग्राफ बनेगा उसमें एक कंडीशन हमेशा क्या रहेगी कि हम लोग जब भी चलते हैं, कोई भी मोशन होता है, रिलेटिव हो, एब्सोल्यूट हो, कुछ भी किस तरह, डिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाता है, मतलब डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। एग्जांपल समझो, अगर मान लो हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम A से B गए हैं, तो ये ग्राफ सही है क्योंकि इसमें डिस्टेंस बढ़ रहा है। और सेम टाइम पर टाइम के साथ भी यही प्रॉब्लम है। तुम ऐसा कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते जिसमें डिस्टेंस या टाइम घटते हुए नजर आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करें और हम बोलें कि हम A से B गए और फिर C पर आए, मतलब जर्नी को ऐसे डिटेल कर रहे हैं, A से B फिर C। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखो A से B, मतलब इसको ऐसे ना करके हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, A से B गए, क्योंकि कर्व भी समझ सकते हैं लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर B से C आए। अब इसमें देखो A से B में टाइम बढ़ रहा है, अगर यहां पे लेते हो तो ये टाइम है, यहां पे लेते हो तो ये टाइम, मतलब टाइम बढ़ रहा है। तो टाइम बढ़ना स्वाभाविक है, टाइम कभी घटता नहीं है। न तो टाइम घटेगा न तो टाइम रुकेगा, टाइम हमेशा बढ़ेगा। ये चीज सारे ग्राफ में फॉलो करनी है। तो A से B में जाना वैलिड है अगर ये डिस्टेंस है, ठीक। अब देखो अगर हम B से A जर्नी प्लान करें इस ग्राफ में तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि B से A आपको ये बता रहा है कि आपका टाइम जो है वो घट रहा है। एक चीज और समझना, जो ये लाइन होती है ना, ये रास्ता नहीं होता है, ये ग्राफ होता है। कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि रास्ता है, ये रास्ता नहीं है चलने का, ये रास्ता, ये ग्राफ है। इस ग्राफ का ये मतलब है कि जब मेरा टाइम ये था तो हम इस डिस्टेंस पर थे, जब मेरा टाइम ये था तो हम इस डिस्टेंस पर थे। तो इतना टाइम चेंज हुआ तो इतना डिस्टेंस चेंज हुआ। ये रास्ता नहीं है, ये ग्राफ है। ये चीज ध्यान रखो। अगर मान लो हम इसको ऐसे कर दें, जर्नी को हम ऐसे दिखा दें कि हम A से B ऐसे आए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये कैसे गलत हो जाएगा? ये कह रहा है कि A से B आने में टाइम घटा, टाइम कभी नहीं घटता, टाइम हमेशा बढ़ेगा। आप रुकें, सोएं, चलें, कुछ भी करें, डिस्टेंस कभी नहीं घटेगा। इस ग्राफ के हिसाब से आप पहले यहां पर थे, देखो पहले यहां पर थे तो कोई ना कोई, मान लो 20 वैल्यू थी, आप नीचे आ गए तो ये वैल्यू कम हो गई, मान लो 10 हो गई। तो हम वही कह रहे हैं कि आप जाइए, जाके वापस आइए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 10 गए 10 आए तो 0, 10 गए 10 आए तो 20 हो गया, ठीक है। अब जरा समझो कि अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं और उसके बाद वो बॉल नीचे आती है, तो इस दोनों केस में ऊपर गया तब भी डिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखाएंगे,
और जब नीचे आया तब भी डिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखाएंगे और टाइम को भी बढ़ता हुआ दिखाएंगे, ठीक। लेकिन जब बात वेलोसिटी की आएगी तो जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ, जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी नीचे की तरफ, ठीक है। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव का वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि वेलोसिटी की बात हो रही है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये सारा चीज यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, एक बार बैकग्राउंड थोड़ा सा हो जाएगा क्या क्या चलने वाला तो ईजी हो जाएगा। अब देखो हम लोग एसटी ग्राफ में, मतलब एसटी ग्राफ का मतलब हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी समझेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब हम लोगों का स्केलर क्वांटिटी घटेगा नहीं तो सोचना थोड़ा इजी हो जाएगा कि नहीं वो हमेशा बढ़ना चाहिए। ये ग्राफ सही है या गलत? अगर ये डिस्टेंस है तो बताओ सही है। सही है या गलत? आप बताइए बेटा गलत क्यों है? हाँ ये गलत है, क्योंकि देखिए इधर आ रहा है, कोई बात नहीं, पहला मिस्टेक आप ये नहीं करेंगे, इसको आप पाथ नहीं समझेंगे, इसको आप रास्ता नहीं समझेंगे। ये ग्राफ है, ये दो प्रॉपर्टी का कनेक्शन दिखा रहा है, दो प्रॉपर्टी कैसे वैरी कर रहा है एक दूसरे के साथ वो दिखा रहा है, ठीक है। देखो इस ग्राफ में जब तुम इधर से इधर जा रहे हो तो देखो टाइम तो बढ़ रहा है, तो टाइम का बढ़ना सही है, लेकिन डिस्टेंस घट रहा है ना। जब तुम इस टाइम पर थे, मान लो 2 सेकेंड था, तो 2 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड इधर आएगा ना, इधर तो नहीं आएगा 3 सेकेंड, तो 2 सेकेंड इधर है, सॉरी 2 सेकेंड यहाँ है, 3 सेकेंड यहाँ आएगा। तो जब तुम 3 सेकेंड पे जा रहे हो तो तुम ये देख रहे हो कि यार डिस्टेंस तो घट गया, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे था और अब इस 3 सेकेंड पे डिस्टेंस यहाँ पे हो गया, डिस्टेंस घट गया। वही हम कह रहे हैं डिस्टेंस कभी नहीं घटता, डिस्टेंस कभी नहीं घटता। अब देखते हैं, ये समझ में आ गया डिस्टेंस नहीं घटता। अभी देखो ये बताओ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। जब तुम लोग नोट्स बनाना इस लेक्चर को दोबारा देख करके, तो हम जो बोल रहे हैं उसको नोट कर लेना कि ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। फिलहाल हम शॉर्ट में लिख रहे हैं टाइम बचाने के लिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये ग्राफ सही है या गलत? हाँ, जर्नी इधर से इधर है, सही है, वेरी गुड। क्यों? टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। एक चीज यहां पे और तुम समझोगे कि जब डिस्टेंस का टाइम के हिसाब से जब तुम ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो देखो कई बार ऐसा होता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कई बार डिस्टेंस इस टाइम के साथ वेरी करता है, कई बार डिस्टेंस इस टाइम के साथ वेरी करता है। ये गाड़ी चलाने वाले पर डिपेंड कर रहा है कि वो यूनिफॉर्म, मतलब इस पोर्शन को जीरो कर दो, ये पोर्शन यूनिफॉर्म बचेगा, कि वो यूनिफॉर्म गाड़ी चला रहा है या नॉन यूनिफॉर्म गाड़ी चला रहा है, वो अपनी गाड़ी का स्पीड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ अलग अलग वेरी करेगा, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग ग्राफ बनाते हैं। ऐसा कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार ये जो डिस्टेंस है उसका टाइम के साथ रिलेशन ये है। आप लोग 11th क्लास 12th क्लास में ये चीज समझेंगे, पढ़े होंगे कि ये जब पावर 2 होता है, यहाँ पे पावर 1 होता है, तो ये पैराबोला होता है। पैराबोला एक खास शेप होता है, आपको मैथ में पढ़ा जाएगा, हाँ ये वाला शेप होता है पैराबोला। एक पावर 1 एक पावर 2, तो ये पैराबोला होता है। जब यहाँ पावर 2 है तो आपको ये पावर 1 देखने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम पावर देखना चाहिए। तो पावर 2 और S1 का है तो ये पैराबोला होगा। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि ST का ग्राफ हमेशा पैराबोला ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चलाने वाले पर डिपेंड करता है वो गाड़ी चला कैसे रहा है, ठीक। अब देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया कि अब इस स्पीड को तुम जरा फील करो, ये स्पीड कैसी है। मान लो यहां से हम चल रहे हैं, ये t है, तो तुम देखो कि इस टाइम पर ये वाला डिस्टेंस है, फिर इस टाइम पर ये वाला डिस्टेंस है, मतलब यहां से ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, फिर यहां से ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ। तो अगर तुम एक एक सेकंड का गैप लेके चलोगे, एक सेकंड का गैप, एक सेकंड का गैप, हर बार एक सेकंड का गैप लेके चलोगे, तो तुम देखोगे कि एक कांस्टेंट वाला जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब जो लेंथ यहाँ होगी वही लेंथ यहाँ होगी, वही लेंथ यहाँ होगी, वही लेंथ यहाँ होगी। कांस्टेंट कांस्टेंट टाइम बढ़ रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो तुम यहाँ पे देखो 2-3 चीज एक साथ समझने की कोशिश करो।
ग्राफ से ये पता चला कि ठीक है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस बराबर ऐड हो रहा है ऐड हो रहा है ऐड हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो अगर मोशन हो रहा है तो ये जज करेंगे ग्राफ देख करके कि वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये हमको जज करना होगा। अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो उसके अलग फंडे, नॉन यूनिफॉर्म अलग फंडे, लेकिन हमको जज करने आना चाहिए। अगर इसी ग्राफ को हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो देखो शुरुआत के 1 सेकंड में, मतलब जब 0 से 1 सेकंड हुआ तो शुरुआत वाले 1 सेकंड में सिर्फ मान लो यहां पे छोटा सा गैप, सिर्फ इतना ही गैप कवर हुआ था, सिर्फ इतना ही गैप कवर हुआ था। लेकिन जो बाद का 1 सेकंड मिला हमको, उसमें चलो मान लो इतना गैप कवर हुआ, मतलब यहां से यहां तक का। अब मान लो कि यहां पे कहीं पे 1 सेकंड भी होगा तो तुम देखो ये वाला 1 सेकंड यहां पे कहीं यहाँ पे आ रहा है और ये वाला 1 सेकंड कहीं पे यहां पे आ रहा है, कितना गैप कवर हुआ। मतलब जो गैप कवर हो रहा है वो प्रति सेकंड पर सेकंड कांस्टेंट नहीं है, तो वो गैप बढ़ रहा है, हर सेकंड में एक ज्यादा गैप बढ़ रहा है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म है। अब नॉन यूनिफॉर्म में 2 केसेस होते हैं, इसको नोट कर लेना। नॉन यूनिफॉर्म में 2 केसेस होते हैं। तुम लोग बता सकते हो कौन से 2 केसेस होते हैं? नहीं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि या तो करेक्ट मींस रिटार्डेशन, या तो एक्सेलरेशन होगा या तो रिटार्डेशन होगा, दोनों को हम नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, ज्यादा कवर हो रहा है ना, तो यहां पे एक्सेलरेशन है। ठीक, अब इसी का उल्टा कर दो ऐसे, तो रिटार्डेशन है। अब कैसे समझोगे कि ये वाला एक्सेलरेशन है? क्योंकि शुरुआत वाले सेकंड में कम कम दूरी तय हो रही थी, जो बाद के सेकंड आ रहे थे उसमें ज्यादा 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 और ज्यादा दूरी तय हो रही थी, राइट? ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, तभी तो ज्यादा कवर कर रहे थे। इसका एग्जांपल ऐसे समझो, अगर कोई बॉल है, उस बॉल को नीचे ड्रॉप कर दो, थ्रो मत करो, ड्रॉप करो। जब ड्रॉप करोगे तो 0 सेकंड टाइम पर तुम उसको ड्रॉप किए। हालांकि अगर टाइम की बात की जाए तो जब तुम पैदा हुए थे टाइम तो उसके पहले से भी है, लेकिन हम लोग इस सवाल के लिए वहां पे 0 टाइम कर दे रहे हैं। 0 टाइम पर तुम ड्रॉप किए। अब उसके बाद शुरुआत का जो 1 सेकंड खत्म हुआ, शुरुआत का जो 1 सेकंड खत्म हुआ उसमें वो इतना ही कवर कर पाया, इस 1 सेकंड में सिर्फ इतना दूरी कवर कर पाया। ऐसा वो क्यों कर पाया? क्योंकि उसकी वेलोसिटी शुरुआत में 0 थी, वो गेन करते करते अब जब 1 सेकंड खत्म हो गया तो उसके पास यहां पे वेलोसिटी बन चुकी है। ठीक, अब वो वेलोसिटी कितनी है दूसरी बात है, यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब तो अब जो बॉल अगला 1 सेकंड चलेगा वो इस वेलोसिटी से तय करेगा, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो ज्यादा दूरी तय करेगा। तो मान लो वो इतना तय किया, अब मान लो ये S1 दूरी है, ये S2 दूरी है, तो S2 ज्यादा होगा S1 से। अब देखो यहां पर जो वेलोसिटी बनी होगी इस 1 सेकंड के बाद वो और ज्यादा होगी, तो अब वो जो अगला कवर करने वाला है वो इस वाले वेलोसिटी से कवर करेगा ना, तो और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ये चीज है। तो जब S3 वो कवर करेगा तो S3 जो है वो S2 से बड़ा होगा और ये S1 से बड़ा होगा, इसीलिए ये ग्राफ ऐसे जाता है। अब बच्चे यहां तक तो समझ जाते हैं। इसके बाद एक और चीज है कि ये जो वेरिएशन हम समझ रहे हैं, इस वेरिएशन का मैथ क्या है, इक्वेशन क्या है इसका, जो इसको समझा देगा। तो जब बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उस समय जो डिस्टेंस कवर हो रही है उस पर अगर हम कोई सवाल बनाएं, न्यूमेरिकल डेटा तुमको दें, तो वो डेटा तुम टाइम के साथ यूज करना होगा। तो कौन सा इक्वेशन लगाओगे? सेकंड इक्वेशन लगा दोगे। तो सेकंड इक्वेशन अगर तुम देखो तो वो क्या है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है। इस इक्वेशन में अगर तुम देखो तो इसका इसके साथ जो वेरिएशन है वो पैराबोलिक वेरिएशन है। ये इस सिचुएशन के लिए फिट इक्वेशन है, लेकिन मैथ क्या कह रहा है कि ये जो वेरिएशन आएगा वो पैराबोलिक आएगा। इसका मतलब ये जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा उसका शेप क्या होगा? पैराबोला होगा। ठीक है, तो लेकिन अगर हम बॉल को उल्टा फेंकें, बॉल को उल्टा फेंकें, तो जब बॉल को उल्टा फेंकोगे तो वहां पे, अच्छा एक चीज और, जब हम लोग कोई चीज फेंकते हैं तो वो जैसे ही हमारे हाथ से छूटता है, जब तक हमारे हाथ में है तब तक तो उसकी स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे हाथ से छूटा उसकी स्पीड घटने लगती है। हम जब 9th क्लास में थे तो हमको लगता था कि कुछ दूर तक बढ़ेगी उसके बाद घटेगी। हमको लगता था कि नहीं, शुरू में कुछ बढ़ेगी उसके बाद घटना शुरू होगा, लेकिन ऐसा जैसे ही हाथ से छूटा उसी क्षण
इसकी वेलोसिटी घटने लगती है। ठीक, तो मान लो अगर इस सवाल में हम ऐसे बोलें कि ये एरिया कवर हो रहा है कैमरे में, ये वाला, अगर मान लो यहां से हम लोग बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो जिस वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, अगर मान लो शुरू में कहते हैं इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, तो वो 40 ही रहेगा। जैसे ही यहां से छोड़ा घटने लगेगा, 39.9, 39.8, 39.7, घटते घटते 39, 38 ऐसे से होने लगेगा, तुरंत घटने लगता है। तो घटते 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 यहां जीरो हो जाएगा मान लो। अब जब जीरो हुआ तो इस सिचुएशन को समझने के लिए हम ये समझेंगे ग्राफ कौन सा है, इक्वेशन ये लगेगा, एक चेंज आएगा इस इक्वेशन में। वो चेंज क्या आएगा, ये चेंज आएगा कि माइनस लग जाएगा, क्योंकि अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम दिशा में नहीं है। ठीक, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ऑलवेज, क्योंकि अंडर ग्रेविटी है, तो यहां माइनस लग जाएगा। तो अब जब यहां माइनस लगेगा तो मैथ आपको ये बताएगा, जब आप पैराबोला पढ़ेंगे तो आप इसका इक्वेशन तुरंत ड्रॉ कर देंगे, लेकिन अभी आप पैराबोला नहीं पढ़े, राइट? तो इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नीट के बच्चों को उस तरीके से नहीं जाना, आईटी के बच्चों को वो चीज आराम समझ में आएगी। आपको करना क्या है, ये चीज आपको इस ग्राफ पे जज करना है, इस वाले ग्राफ पे जज करना है। इस ग्राफ में आपको ये देखना है कि शुरुआत का सेकंड जो है, शुरुआत का जो 1 सेकंड है, उसमें आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिए थे। रुको हम फिर से इरेज कर देते हैं। यहां पे जो शुरुआत का 1 सेकंड था वो, मतलब ऐसे ग्राफ में देखो, 0 सेकंड से 1 सेकंड तक जब तुम गए तो ज्यादा डिस्टेंस क्यों कवर हुआ, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर हुआ। देखो यहां से 0 से यहां तक तुम गए, इतनी हाइट कवर किए तुम। लेकिन जो इसके बाद का 1 सेकंड था, ये वाला 1 सेकंड, इस वाले 1 सेकंड में अगर तुम देखो तो तुम्हारा उतना कवर नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ये S1 है और ये डिस्टेंस को तुम S2 कह रहे हो, और उसके बाद का जो 1 सेकंड है उसमें तो देखो और कम कवर हुआ। तो रीजन बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि ग्रेविटी जो है उसकी वजह से स्पीड घट जा रही है। तो जितनी स्पीड रहेगी उसी स्पीड से ना ऊपर जाओगे। तो शुरू में तो स्पीड आपके पास ज्यादा थी, क्योंकि आपको फेंका गया था 40, तो 40 से ऊपर गए तो 40 के हिसाब से कवर हुआ। फिर 1 सेकंड बीता, आपकी स्पीड जब कम हुई तो आप अब उस स्पीड से ऊपर जाएंगे, तो स्पीड बची नहीं है तो कम जाएंगे, लास्ट में 0 हो जाएगा वहां पे। तो जब 0 होगा वहां पर ये ग्राफ बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, ऐसे ऐसे फ्लैट हो जाएगा। लेकिन बात सुनना, ये ग्राफ ऐसे जाएगा नहीं, नीचे नहीं आएगा। सुनो, ये ग्राफ यहां से जाएगा नहीं, ये ग्राफ यहां से इसलिए नहीं जाएगा, अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर दिए, स्ट्रेट लाइन, इसका क्या फिजिकल मतलब बन रहा है? फिजिकल मतलब ये बन रहा है कि सिर्फ टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस आप जहां पर लास्ट वाला गए थे वो नहीं चेंज हो रहा। इसका ये मतलब हुआ कि जो बॉल हवा में गई वो वहीं रुकी हुई है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब उसको नीचे आना है, ठीक है, जब नीचे आएगा तो उसका ग्राफ क्या बनेगा हम लोग समझेंगे उसको। ठीक है, तो ग्राफ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? हाँ, अब देखो हम तुम बता रहे हैं, अब हम सारा ग्राफ एक साथ ड्रॉ करते हैं। ठीक, देखो तुम लोग जितने भी लोग हो, खाया पिया करो दबा के, क्योंकि काम करना है बहुत ज्यादा। जब पढ़ोगे ना तो भूख लगेगी बहुत तेज, और जो मिले बस खा के बैठ जाया करो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, स्टूडेंट हो, आगे जाकर के बहुत बड़ा इंसान बनना है हम लोगों को, इतना तगड़ा इंसान बनना है, इतना बड़ा इंसान बनना है कि मतलब यार फिर मेहनत करने का मतलब ही क्या हुआ जब आगे कि तुम गरीबी रह जाओगे। सही बात है ना? अब किस्मत पे तो भरोसा मत करना भाई, क्योंकि किस्मत तुम्हारी अगर अच्छी होती तो तुम यहां पैदा नहीं होते, तुम अंबानी क्या पैदा होते। किस्मत तो वैसे ही बेकार है। इसका सीधा मतलब है आप मेहनत करना है, किस्मत साइड करो, किस्मत को अब अपने पर भरोसा करो, क्योंकि गड़बड़ा जाएगा अगर तुम काम नहीं करोगे तो। गरीब पैदा हुए गरीब ही मर जाओगे, और पेरेंट्स को भी वैसे ही, क्योंकि देखो भाई पेरेंट्स को जो करना था वो तो कर लिया अपने लाइफ में। अब तुम्हारा सपना जो तुम देखोगे वही उनका सपना होगा। वो तुमसे क्या बोलने वाले हैं, उनको पता है अरे ये क्या ही कर लेगा, वो उनको पता है ना कि वही तो पैदा किए हैं। ठीक है, लेकिन तुम ये बात बता दो कि नहीं यार हम कर लेंगे, जो करना है अपने मन में ठान के रखो, जो भी करना है
फायर हो जाओ अंदर से एकदम एवरी डे। नहीं तो फिजिक्स हम पढ़ा देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को। तुम लोग जानते हो दिक्कत कहाँ पे आएगी? जो अंदर का डर होता है ना, वो दिक्कत करेगा तुमको, यार निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तो देखो जब भी ऐसा लगे ना, अब जैसे देखो हमको भी तो इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट बनाना है, हमको भी तो नंबर 1 काम करना है। इतना लाखों का पैकेज छोड़ के हम आए हैं बेंगलोर से, हमको वहां लाखों का पैकेज मिल रहा था, अभी भी व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है कि सर कहाँ आप ये इसमें लग गए, आइए 25 लाख दे रहे हैं, 30 लाख दे रहे हैं, 3 घंटे की क्लास 25 लाख 30 लाख मिल रहा है, लगातार मैसेज आ रहा है कि वो जो हम आजकल डालते हैं ना, वो उसको देख देख के अरे सर कहाँ आप उस कोचिंग में चले गए, छोटी सी कोचिंग है, ये आ रहा है मैसेज। अभी चाहे तो बस गए आराम से 3 घंटे पढ़ाओ, स्थिर हो जाओ, 25 लाख 30 लाख मिल रहा है। हमको चैलेंज मिला है, मतलब हम अपने आप को नहीं आगे चले जाना है, जो भी लोग हैं जिनका भी सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम अच्छा पढ़ा दिए तो यूट्यूब क्या यार पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएंगे अगर अच्छा पढ़ा दिए तो। अब देखो एक चीज और है, हम कितना भी अच्छा पढ़ा दें, अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो भी बेकार, क्योंकि जब तुम लोगों का सिलेक्शन होगा तभी तो बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, तभी तो लोग जानेंगे कि हाँ यार, मतलब पहला ही साल बैच बनारस में शुरू हुआ और पहला ही साल सिलेक्शन हो गया। अब तुम लोग का एंट्रेंस एग्जाम लेकर के तो एडमिशन लिया नहीं गया है, इस समय तो पहले जो आओ आओ सीखो, पहले ये सीन चल रहा है, और जो भी तुमसे बन रहा है वो दो उस पे उसके। अब तुम्हें लोग को चेंज करना है, मतलब जो मेरी तकदीर है आगे जाकर के वो तुम लोगों पे डिपेंड कर रही है अब, क्योंकि हम तो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं, हम अरे पैसा हम यहां कमाएंगे। अब देखो तुम लोग कितना आगे हमको ले जाते हो, ठीक है, जितना जान हम लगाएंगे तुम लोगों के साथ उतना ही हम ग्रो करेंगे। तुम तो ग्रो करोगे ही करोगे, तुम्हारा लक्ष्य एकदम बड़ा बनाओ, डे बाय डे अंदर में ये जान डालो, जान डालो, अपने आप को फील करो कि तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या जो कुछ भी बनना चाहते हो, ठीक है, एकदम फील करो अरे तुम हो। अगर तुमको इंजीनियर बनना है तो तुम प्रॉब्लम्स के साथ दोस्ती करो, टफ प्रॉब्लम्स खोजो कि सर ये चल रहा है इसका क्या होगा, सर अगर ये हुआ तो ऐसे कैसे सोचेंगे, ये हुआ तो ऐसे। और डॉक्टर बनना है तो रास्ते में किसी को पकड़ के उसको 2 मुक्का मारो, उसको इलाज करो, ठीक है, मतलब फील करो ना, कुछ करो तुम पता है हम टीचर क्यों बने? हम टीचर इसलिए बने ना क्योंकि मेरे पापा बहुत कम एज में हमको बोल दिए कि तुम पढ़ाओ, बहुत कम एज में, मतलब जब हम बहुत छोटे थे उसी टाइम वो हमको बोल दिए तुम पढ़ाओ एक क्लास लो, क्योंकि वो ये सोचते थे ना, उनको हमको टीचर नहीं बनाना था, उनको हमको बस ये कहना था कि अगर तुम पढ़ाना शुरू कर दिए तो तुम्हारे खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो तुम एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। लेकिन यार अब छोटे से एज में जो लत लग जाएगी फिर वो तो लत ही है ना, फिर तो लत लग गई फिर पढ़ाने की। और फिर अब तो ऐसा लगता है कि ठीक है तुम कुछ भी कमाओ कोई बात नहीं, लेकिन जब क्लास में एंटर करते हो ना तो अब बतियाओ पढ़ाओ, मतलब एक माहौल बन जाता है। देखो बाकी लोगों का दिन कैसे कटता है, जो लोग जॉब करते हैं अंडर प्रेशर, टीचर्स का दिन कैसे कटता है, क्योंकि टीचिंग कोई जॉब नहीं है। जो बच्चा टीचिंग को जॉब समझ रहा है, मतलब वो सॉरी जो लोग टीचिंग को जॉब समझ के करते हैं ना वो गधे हैं एक नंबर के, हाँ वो गधे हैं एक नंबर के। टीचिंग एक तरह का मेडिटेशन है, एक तरह का योगा है टीचिंग। जिस टाइम पर हम लोग पढ़ा रहे होते हैं उस टाइम देखो टीचर कितना इन्वॉल्व होता है उसमें। हम बता रहे हैं हम कैसे पढ़ाते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा कोई डाउट पूछा ना तो हम सब ब्लैंक हो जाता है मेरे दिमाग से, फिर उसके डाउट पे फोकस करते हैं, इतना घुस जाते हैं अंदर अंदर में। टीचिंग गजब मजा आता है, तुम लोग कभी पढ़ा के देखना, कभी पढ़ा के देखना, वो छोटे बच्चों का क्लास होता है ना, कभी घुसो क्लास में पढ़ा के देखो, मजा ही आ जाएगा। 10 मिनट पढ़ाओगे लगेगा योगा करके आ रहे हो, मेडिटेशन। टीचर सिर्फ तब थकता है जब उसके गले में मतलब थकान होती है, अदरवाइज टीचर कभी थकता नहीं है, क्योंकि टीचर वो काम करता है जो उसको पसंद है। हाँ वो बात अलग है, कुछ लोग मतलब इसके लिए भी काम कर रहे हैं कि चलो अच्छा। ज़्यादातर लोग टीचर कैसे होते हैं, जिनको जो कहीं नहीं सफल हो रहे वो टीचिंग में आ रहे हैं। इंजीनियर्स, डॉक्टर, बीएससी एमएससी किए हुए लोग जो वो सफल नहीं हो रहे वो टीचिंग में आ रहे हैं। तो वो सफल इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो अपनी जगह पे अच्छे नहीं थे। तो यार ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम वहां पे अच्छे नहीं थे, अब तुम यहां आ गए, ठीक है, गड़बड़ा तो जाएगा ही। जो अपने काम में अच्छा है वो अगर इस काम में आ गया तो बहुत अच्छा करेगा। ये सब काम करना हम लोग को। चलो हम लोग सारा ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ ये है, सब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता रहे हैं। तीसरा ग्राफ तुम मान लो यहां से, चौथा ग्राफ तुम मान लो यहां से, और इस ग्राफ को समझा के फिर मिटा के दूसरा ग्राफ बनाते हैं। देखो ये हो गया एसटी ग्राफ। तुमको क्या क्या जज करना है, तुमको किसी भी ग्राफ में पहले ये जज करना है कि मोशन है या नहीं, ठीक। सॉरी ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है,
नहीं, अभी अभी हम अगर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, ये सारा का सारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अभी हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ रहे हैं, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझेंगे। ठीक है, सब कुछ दिमाग से निकाल दो, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और अभी कुछ और ग्राफ से नीचे नहीं बनाएंगे, इसी को मिटा के बनाएंगे। सबसे पहले क्या जज करेंगे, मोशन है कि नहीं। उसके बाद आप ये जज करेंगे कि अगर मोशन है तो वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक, अगर यूनिफॉर्म है तो काम बन गया अपना। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो आप फिर जज करेंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो आप जज करेंगे कि वो एक्सिलरेटेड है या रिटार्डेटेड है, एक्सिलरेशन है या रिटार्डेशन है। इतना जज करने अगर आ गया तो सारा काम हो जाएगा। अब देखो, तुमको अभी इसका टेक्निकल पॉइंट समझना है। अगर एसटी ग्राफ दिया है तो इससे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इससे एक्सिलरेशन कैसे निकालेंगे। अगर वीटी ग्राफ दिया है तो इससे आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे और एक्सिलरेशन कैसे निकालेंगे। और सेम अगर एटी ग्राफ दिया है तो आप इससे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे और वेलोसिटी या स्पीड कैसे निकालेंगे। ठीक, ग्राफ समझना अलग चीज है, निकालने आना ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है, देखते हैं ये एसटी ग्राफ मोशन को बता रहा है कि नहीं, बता रहा है, राइट। मोशन है या नहीं है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है, वेरी गुड। कैसे चेक करेंगे उसका तरीका देखो, कल स्लोप समझाए थे। आप ये चेक कीजिए कि ये एसटी ग्राफ जो है उसका स्लोप कांस्टेंट है या नहीं। तो आप इस पॉइंट पे स्लोप बनाइए, इस पॉइंट पे स्लोप बनाइए, सब बराबर ही आएगा। और यहां पर एक चीज आप ऐड करेंगे नोट के रूप में, नोटबुक में ऐड कर लेना वीडियो देख करके, कि ये जो एसटी ग्राफ होता है इसका जब आप स्लोप निकालते हैं तो वो आपको क्या बताता है, स्पीड बताता है। ठीक, स्पीड बताता है। एसटी ग्राफ कौन सा एसटी ग्राफ, ये एस क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बता रहा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो वो स्पीड बताएगा। ठीक, आगे जाके हम जब स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ाएंगे तो उसका आगे बताएंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकलेंगे, स्पीड बताएगा। अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो वेलोसिटी बताएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आप स्लोप निकालेंगे तो वो क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में बढ़िया से लिखना, नोटबुक अच्छा बनाना। तुम बता रहे हैं अगर तुम नोटबुक अच्छा बनाओगे ना तो आगे जाके जब तुम टीचर बनोगे तो शुरुआत का 1 साल 1.5 साल अपने ही नोटबुक देख के पढ़ाओगे। ऐसा होता है, इसलिए नोटबुक अच्छा बनना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप IIT जेईई क्वालिफाई कर लें, क्वालिफाई कर लें, आगे जाकर के वो नोटबुक आपको खुद काम आएगा। ठीक है, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उनको पढ़ाना, नोटबुक का जो बनाना उसका फोटो खींच के सेव कर लो कहीं कहीं, वो लाइफ टाइम फिर काम आएगा। तुम्हारे खुद का नोटबुक है ना, इसीलिए। तो डिस्टेंस टाइम इस हो गया। अब देखो स्लोप कैसे निकलता है। स्लोप निकालने के 2 तरीके होते हैं। स्लोप निकालने के 2 तरीके होते हैं, क्योंकि स्लोप जब निकालोगे तो स्पीड निकल जाएगी। मतलब अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है तो उसका स्पीड कैसे निकलेगा, स्लोप से निकलेगा। अब स्लोप निकालने के 2 तरीके हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। ठीक, देखते हैं। स्लोप निकालने का एक तरीका यह कि अगर एंगल दिया है तो आप tan थीटा करेंगे, निकल जाएगा स्लोप। पहला तरीका वो हुआ, पहला तरीका हुआ tan थीटा से स्लोप निकल जाएगा। ये अच्छे से लिखना वीडियो देख करके। दूसरा तरीका ये हुआ कि मान लो थीटा नहीं दिया हुआ है तो वो क्या देंगे, कोऑर्डिनेट्स देंगे। कोऑर्डिनेट्स देंगे मतलब या तो इस पॉइंट का डेटा यहां पे लिखा रहेगा, इस पॉइंट का डेटा यहां पे लिखा रहेगा, टाइम लिखी रहेगी, और यहां पर टाइम लिखा रहेगा, सॉरी डिस्टेंस लिखा रहेगा। तो ऐसे लाइन नहीं बनी होगी, मतलब ऐसे 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 डेटा लिखा रहेगा, ऐसे ऐसे यहां पे डेटा लिखा रहेगा। तो आप इसमें से वो डेटा पिक करेंगे जो मैच करे। मतलब मान लो तो यहां का डेटा दिया हुआ है तो यहां से ऊपर जाओगे और यहां पे आओगे। अगर यहां पे कोई डेटा नहीं दिया हुआ है तो तुम इसको मत चूज करो, तो तुम किसी और को चेक करो। इसको चेक कर लो। अगर इसको चेक करते हो, मान लो ये टाइम t1 है, तो टाइम t1 पे मान लो यहां पे आए, यहां पे डेटा लिखा हुआ है, तो t1 पर जो डेटा चेक कर रहे हो अगर डेटा मिल गया तो इसको t1s1 कर लो। फिर ऐसे चेक करो कौन सा डेटा मैच कर जाएगा। मान लो ये डेटा मैच कर गया, इसको t2 कर दो। इस पर तुम ग्राफ पर आए, ग्राफ पे जाके यहां गए, मान लो ये दिया हुआ था डेटा। तो अब तरीका ये है कि यहां से यहां तक में, मतलब t1 से लेकर t2 तक में, ठीक, और मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पे t1 मिल गया, यहां पे t2 मिल गया, बाकी डेटा भी दिया हुआ है वो मेरे काम का नहीं है, और यहां पे मिल गया हमको s1 s2 मिल गया, लाइन ऐसे बना दिए, तो यहां पे ये मिल गया और यहां पे ये मिल गया। तो हमको एक्चुअली जो स्लोप निकालना था वो tan थीटा निकालना था, लेकिन थीटा नहीं दिया हुआ है।
तो इसका एक और तरीका है, मान लो कि ये थीटा है, तो अगर यहां से कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो ये थीटा होगा। कैसे थीटा होगा? एक पैरेलल लाइन, दूसरी पैरेलल लाइन, तीसरी इंक्लाइंड लाइन, तो ये एंगल बराबर होगा। तो अगर ये थीटा निकल दिया होता तो tan थीटा निकल जाता, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। लेकिन भाई कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री उसका प्रॉपर्टी लगा के निकाल सकते हैं। अब उसका प्रॉपर्टी अगर लगाओगे तो ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल होगा तो तुमको उस ट्रायंगल में डिस्टेंस मतलब बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो वो कैसे फाइंड होगा? ये लेंथ जो है वही तो ये लेंथ है, और जो यहां पे लेंथ निकाल रहे हो वही लेंथ यहां पे है। अब ये कैसे निकलेगा? देखो मान लो यहां पे 0 सेकेंड है, मान लो ये तुमको मिला था 7 सेकेंड पर, मान लो ये तुमको मिला था 9 सेकेंड पर, तो ये लेंथ 9 नहीं होगी, 2 होगी। बेटा आप सो रहे हैं? हमने भी क्या बताया, ध्यान दीजिए इधर, यहां से यहां तक का लेंथ 7 है, लेकिन यहां से यहां तक का लेंथ 9 है, तो ये लेंथ आप गलती से 9 नहीं करेंगे, इसको 2 करेंगे। यहां से यहां तक का आपको लेंथ निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट, मान लो ये 5 है, यहां पर 5 लिखा हुआ था मान लो, और मान लो यहां पर 9 लिखा हुआ था, तो हमको सिर्फ इस लेंथ से मतलब है, 4 से मतलब है, गैप जो है गैप से मतलब है, क्योंकि यही जो गैप है वो ये गैप होगा। अब tan थीटा निकाल दो। इसीलिए किसी किसी बुक में जो tan थीटा होता है उसका मान ऐसे लिखा रहता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ऐसे लिखा रहता है, क्योंकि इसका यही मतलब है। और किसी किसी बुक में यहां पर लिखा रहता है dy बाई dx। ये तीनों चीज एक ही चीज है। समझ में आ गई बात? अभी ये समझ पा रहे हो कि tan थीटा और ये दोनों कैसे बराबर है? क्योंकि ये जो है ना ये गैप है, ठीक, ये भी गैप है, ये गैप यहां का गैप है, और ये जो गैप है ये वर्टिकल गैप है, क्योंकि वर्टिकल में y मानते हैं और इसमें x मानते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप निकालने के 2 तरीके। अब इस ग्राफ के बाद हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं, तो ये ग्राफ पहले ही गलत है क्योंकि डिस्टेंस घट रहा है, ठीक है। तो नोटबुक में इसको ऐसे कट कर देना, नॉट पॉसिबल लिख देना, और उसका रीजन लिखना यहां पे, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज इवन दो टाइम इज इंक्रीजिंग बट डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज, ऐसे लिख देना। अब उसके बाद आते हैं हम लोग इस वाले ग्राफ को समझते हैं। अब देखो यहां जो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे थे ऐसे वाला, इस ग्राफ में तुमको स्लोप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि स्लोप कांस्टेंट नहीं है, हर पॉइंट पर स्लोप अलग है ना। देखो यहां पर तुम स्लोप ड्रॉ करो तो वो ऐसा है, फिर यहां पे तो वो ऐसा है। तो ऐसे कंडीशन में जब ग्राफ दिया होता है तो क्वेश्चन में यहां पर अगर थीटा दे भी दिया शुरुआत में तो भी वो किसी काम का नहीं है क्योंकि हर बार स्लोप बदल रहा है। तो ऐसे कंडीशंस जब बनाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस IIT JEE या नीट में, तो तब क्या किए जाते हैं कि हम लोग इस ग्राफ का इक्वेशन लिख देते हैं। हम लोग ये नहीं जानते कि ये ग्राफ पैराबोलिक है या क्यूबिक है या पावर 4 है या पावर 5 है, फिलहाल नहीं पता। वो क्वेश्चन जब बनाएगा उस टाइम में ये बता देगा कि डिस्टेंस और टाइम का वेरिएशन किस इक्वेशन के सहारे हो रहा है। तो हम मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं कि s इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब, 4t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब, ऐसा ही इक्वेशन होगा, ठीक है। पावर अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तुम होता है ना गाड़ी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये इक्वेशन वो गाड़ी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, उससे आता है। अब तुमको अगर इस वाले इक्वेशन से वेलोसिटी निकालनी है, देखो कनेक्ट करना, यहां पे 3-4 इंफॉर्मेशन एक साथ धड़ाधड़ गिरेगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पहला इंफॉर्मेशन ये है मोशन है कि नहीं है, मोशन है, राइट, डाउट नहीं है। चलो दूसरा इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है, वेरी गुड। एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन, ओके वेरी गुड। यहां पे एक्सेलरेशन है क्योंकि बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है हर सेकंड। ये 3 इंफॉर्मेशन मिल गए। जब ST ग्राफ दिया होता है तो इस ST ग्राफ से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और, इसके जस्ट पहले जो हम ग्राफ बनाए थे स्ट्रेट लाइन, जो इंक्लाइंड लाइन था, मतलब जो ये वाला ग्राफ था जिसमें 7 और 4 का गैप ऐसे दिखाए थे, उसमें वेलोसिटी निकाल लिए थे tan थीटा के जरिए, ठीक। लेकिन तुम ये देखे थे ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट थी,
कैसे पता? वो मोशन यूनिफॉर्म था, स्ट्रेट लाइन था, हर जगह स्लोप बराबर आएगा। तो यूनिफॉर्म में तो एक्सीलरेशन होता ही नहीं है, तो v भी निकल गया, a भी निकल गया, a 0। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पे आ गई कि थीटा तो काम करेगा नहीं। अगर हम कोऑर्डिनेट भी दे देते हैं 2 पॉइंट का, तभी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ट्रायंगल बन नहीं पाएगा। यहां पे ट्रायंगल कहां बनेगा बताओ? ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो और कोई तरीका होगा। तो अभी अभी हम यहां पे आपको बताए थे इक्वेशन वाला, उसमें हम लिखे थे आपको कि dy/dx करके भी tan थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब स्लोप निकल जाएगा। और ध्यान दो, जब स्पीड टाइम ग्राफ दिया हो या स्पीड टाइम इक्वेशन दिया हो, तो उसका स्लोप आप निकालेंगे तो वो स्पीड निकल जाएगा। स्लोप का मतलब dy/dx होता है या tan थीटा होता है या y2 - y1 बटे x2 - x1 होता है। यहां पे हम लोग को करना है डिफरेंशिएशन। y मतलब s, ये x मतलब t, तो ds/dt जो होता है वो क्या बताता है? स्पीड। इसका मतलब अगर हम लोग इस इक्वेशन को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। ये जो सिंबल होता है ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। अभी हम इस लेक्चर में पहली बार समझाने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन एक ऐसा टेक्निक है मैथ में। अच्छा ये बताओ, एडिशन क्या होता है? ऐड करना 2 नंबर को, एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम 2 नंबर को ऐड कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? ये भी एक टेक्निक होती है जिससे हम ये जान पाते हैं, समझना, अगर कोई प्रॉपर्टी चेंज हो रही है जैसे डिस्टेंस, तो वो किसी और प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कितना तेज या कितना धीमे चेंज हो रही है। मतलब अगर बदलाव हो रहा है तो वो बदलाव किसी और प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कितना तेज या कितना स्लो हो रहा है, इसी को निकालना डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो डिफरेंशिएशन अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीजें बदलती हैं, कहीं पर स्पीड, कहीं पर वेलोसिटी। 11th-12th में जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स, क्या क्या बदलता रहता है 12th क्लास में। तो हर जगह पे ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हम इनकम कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, तो इनकम को हम आई लिख देते हैं। हम देखते हैं कि पर डे मेरी इनकम बदल रही है या नहीं बदल रही, तो पर डे हम डे कर देते हैं, डे मतलब डी। तो हम ये चाहते हैं कि मेरी इनकम हम डे के हिसाब से चेक करें कि बदल रही है कि नहीं, तो DI/DD कर देंगे। तो ये जो नया चीज बना, ये बना रेट ऑफ, ये जो डिवीजन साइन है इसको रेट मतलब डिवीजन, रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम, DI मतलब चेंज ऑफ इनकम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डे, ऐसा कुछ होता है। तो डिफरेंशिएशन आपको क्या बताता है? इसका फिजिकल फील क्या है कि हाँ, किसी, देखो जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे एक चीज का करेंगे और एक चीज के रिस्पेक्ट में करेंगे, बदलेंगी दोनों। जैसे मान लो मेरी मान लो कि इस रूम का टेम्परेचर बदल रहा है, मान लो इस रूम का टेम्परेचर बदल रहा है, तो ये टाइम के हिसाब से बदल रहा है, ठीक है। कई बार हम लोग मनचाहा प्रॉपर्टी बना देते हैं, कई बार रियल लाइफ में जो प्रॉपर्टीज है उसको समझते हैं। तो डिफरेंशिएशन हर जगह लग जाता है जहां भी बदलाव हो रहा होता है। और देखा जाए तो साइंस में सब कुछ बदल रहा होता है, तभी तो निकालते हैं आंसर। तो हर जगह डिफरेंशिएशन है। तो कैसे करता है डिफरेंशिएशन? उसका तरीका ये होता है, मान लो अगर y = x⁴n दिया हुआ है, ये n कोई नंबर होगा। डिफरेंशिएशन बहुत लेंदी चैप्टर है, इसको 11th में डिटेल में करना है, 11th-12th मिला करके तुम लोग अच्छे से सीख जाओगे। अब हम क्या करना चाहते हैं? dy/dx करना चाहते हैं। इसका तरीका ये होता है, यहाँ पर जो पावर है वो बगल में आएगा, मतलब n, और इसके पावर से 1 घट जाएगा, n-1। ये पूरा जो आंसर आया, इस पूरे आंसर को बोलेंगे इस इक्वेशन का स्लोप। ये जो आंसर है ये क्या है? स्लोप है इस इक्वेशन का। अगर तुम चाहो तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो मैथ में, एक बार करोगे तो यहां पे 2 लग जाएगा, यहां पे 2 लग जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन 2 बार y का 2 बार x के रिस्पेक्ट में, इसका ही मतलब होता है।
तो एक बार और डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन 2 बार y का, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 बार। ठीक, तो क्या होगा, अब ये इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये n तो यहां है, वो s के लिख दो, इसका डिफरेंशिएट नहीं होगा, ये तो संख्या है ना, नंबर, उसका नहीं होगा। ये जो पावर n-1 वो फिर से बगल में आएगा और वहां से एक फिर कम हो जाएगा, x पावर n-2 बचेगा। चाहो तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो 3 लिख करके, तो एक बार और वो चीजें हो जाएंगी प्रोसेस। ठीक है, लेकिन अब बात समझो, अगर एसटी ग्राफ का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो स्पीड आएगा, और स्पीड का एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक, और उसका भी एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो जर्क आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल समझते हैं, ds बाई dt लिखो, तो ये क्या हो जाएगा 8t। 8t में कोई डाउट? कोई डाउट? ये 2 बगल में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो पावर में तो 1 होता ही है, इसलिए हम 1 लिख नहीं रहे हैं। माइनस 9t²। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? 3 बगल में आया, मल्टीप्लाई हो गया 9 हो गया, 3 में से 1 घटा तो 2 बच गया, तो 9t² हो गया। ये माइनस कहां से आया? ऊपर वाला माइनस है, जस्ट कॉपी हो गया है, कोई चेंज नहीं है। देखो नेक्स्ट, ये पूरी क्वांटिटी क्या बताएगी? वेलोसिटी, स्पीड, सॉरी स्पीड बताएगी, स्पीड बताएगी, वेलोसिटी नहीं बताएगी। क्यों वेलोसिटी क्यों बताएगी? क्योंकि ये डिस्टेंस है। हाँ वेरी गुड, अगर ये डिस्प्लेसमेंट होगा तब ये वेलोसिटी बताएगा। सेम चल रहा है। देखो अब हम क्या करेंगे, तुमसे ये कहा गया है कि डिस्टेंस टाइम के ग्राफ से स्पीड निकालो, तो स्पीड निकल गया, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो स्पीड आप निकाले हैं इसी को आप स्लोप बोलिए। स्लोप किसका स्लोप है? एसटी ग्राफ का स्लोप है। ये पूरा का पूरा स्लोप है या फिर ये पूरा का पूरा स्लोप है, इसको बोलेंगे एसटी इक्वेशन। ये जो नया आया है इसको बोलोगे वीटी इक्वेशन, स्पीड टाइम। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट करो, d2s बाई dt स्क्वायर dt² इज इक्वल टू, ये यहां पे जब डिफरेंशिएट करोगे, देखो सुनो, t का डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा। क्यों? देखो समझो बात को, t के पावर क्या है? 1। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बगल में आ जाएगा, t के पावर क्या बचेगा? 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। किसी भी संख्या की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये पूरा अपने आप में क्या हो गया, और 1 1 यहां पहले से था, तो 1 गुणे 1 1, तो आंसर 1 आ गया। तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका नहीं होगा, ये जस का तस रहेगा, तो 8 गुणे 1। ठीक, तो लिखने की जरूरत नहीं है 8 गुणे 1, लेकिन अपने नोटबुक में लिखना, क्योंकि रिवीजन टाइम काम आएगा। हम लिख रहे हैं सीधे 8 और माइनस, यहां पे हम क्या लिखते हैं बताओ? ठीक, तुम पता है जब 18 आ जाता है ना तो मेरा डेट ऑफ बर्थ हो जाता है 18 जनवरी। ओके, जनवरी आ जाएगा कल, अभी नहीं आएगा। गिफ्ट लेके आना। देखो गलत बात है, 18 जनवरी को जहां भी हम रहे गिफ्ट पहुंच जाना चाहिए। मेरा बर्थडे है 18 जनवरी, अगर बर्थडे के भी गिफ्ट नहीं आया तो समझना मेरे पढ़ाने में थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 9 × 2 कर दो, 18t आ गया। देखो तुम सुनो मेरी बात को समझो, अगर हम तुमसे ये पूछें कि ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस टाइम के साथ कांस्टेंट था क्या? टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं था, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड करता है। अगर टाइम की वैल्यू चेंज कर दोगे, 2 सेकंड के बदले 4 सेकंड के बदले 8 सेकंड 10 सेकंड, तो ये आंसर बदल जाएगा। ग्राफ को समझो, अगर ये वाला टाइम डाले 1 सेकंड, तो तुमको 1 सेकंड में यहां पर कितना डिस्टेंस है वो यहां मिल जाएगा, 1 सेकंड डालोगे तो। ठीक, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब अगर टाइम को 2 सेकंड कर दोगे तो यही इसी इक्वेशन में 2 पुट कर दो, तो तुमको 2 पर ग्राफ पर जाओ,
ये लोकेशन मिलेगी। ठीक, अगर तुम बीच का डिस्टेंस चाहते हो तो तुम ये निकालो घटा दो, मतलब ये सॉरी ये निकालो घटा दो, तो ये बदल जाएगा। अगर हम तुमसे पूछें कि ये जो हमको ds/dt मिला है, इसको मिटा करके हम स्पीड साफ साफ लिख दे रहे हैं, ये स्पीड है मतलब v, ये vt इक्वेशन हो गया। vt इक्वेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? स्पीड जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि स्पीड अगर टाइम बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ भी सीन है लेकिन वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब जरा देखो मेरे इक्वेशन में, क्योंकि हम इक्वेशन अपने से लिए थे इसलिए इसमें एक प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमेशा ज्यादा आएगा। तो अभी हम ये वाला ग्राफ समझा रहे हैं, इसलिए इस इक्वेशन को प्लस कर देते हैं। ठीक, नहीं तो ये वाला बन जाएगा। अगर प्लस नहीं किए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको प्लस कर देते हैं। अब देखो ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पे डिपेंड करने का क्या मतलब हुआ कि उसकी वैल्यू टाइम के साथ बदल रही है। स्पीड अगर बदल रहा है तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। आप समझ रहे हैं? उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो निकालने के लिए एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया गया था यहाँ पे 8 - 18t। अब आपके पास देखिए तीनों इक्वेशन है। ठीक है, तो हम वही कह रहे थे, स्पीड टाइम ग्राफ से आप ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। और यहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन और मिला कि जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो यहां पे आप इसको लिख लीजिएगा, अपने वीडियो में हम बोल दे रहे हैं, आपको ये लिखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? स्पीड बताएगा। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। ठीक, चलो हो गया। देखो इसमें दो तरह क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन बन रहा है ग्राफ का फिजिकल फील, मतलब फिजिकली वो मोशन पॉसिबल है कि नहीं, वो अलग चीज का हो गया। दूसरा बन रहा है कि अगर पॉसिबल है तो चीजों को निकालें कैसे। ठीक है, दो चीजें बन रही है ग्राफ में। अब देखो ये क्वेश्चन तुम लगा लोगे, इसमें क्या करना है? जो टाइम यहां डालोगे उस टाइम पर वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और तुम यहां पे एक और चीज देखो, ये जो एक्सेलरेशन है ये खुद भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देखो जर्क क्या होता है? जर्क होता है जब आपको झटका लगता है, ऐसे झटका लगेगा। देखो अगर आपको ऐसे लग रहा है, मतलब अगर आप ऐसे फील कर रहे हैं, जा रहे हैं गाड़ी आगे जा रही है, तो वो एक्सेलरेशन है। लेकिन झटका लगा वो जर्क है। ठीक है, अचानक ब्रेकर आया, आप ऊपर उछलते हैं, वो जर्क है। ठीक है, अब वो जो है उसके बाद भी मतलब जब रॉकेट खट से ऊपर उठता है ना, खट से ऊपर उठता है, वो जर्क होता है। उसमें कई जगह पे जर्क है। जब तुम किसी को एक तमाचा खींच के मारते हो ना, वो जर्क होता है, उतना जबरदस्त लगता है उसको ना। तो अगर किसी को तमाचा मारना हो तो एक्सेलरेशन से तो मत ही मारना, किससे मारना? जर्क से मारना और जड़ देना एकदम। ठीक है, चलो ये हो गया जर्क आपका। ये ग्राफ में जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है उस कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में अपने नोटबुक पे नोट करेंगे। मेरे मुंह से निकली हुई एक एक वाणी आप नोट कर लेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन है उसमें। हम लोग लिख नहीं रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं। ज्यादा बोल रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है। अब हम लोग आते हैं एसटी ग्राफ के अगले वाले इंपॉर्टेंट पोर्शन पे। तुम यहां पे ये समझ गए डिफरेंशिएशन कैसे होगा। अब उसका एक चीज नोट कर लो, थक गए? अच्छा ओके। देखो अगर तुम लोग को ब्रेक चाहिए होगा या थोड़ा सा चाहिए कि सर 2 मिनट का ब्रेक, तो हम लोग बोल देना। ठीक है, इससे हमको भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया जाएगा उतने देर के लिए, पानी वानी पी लिया जाएगा। तो ब्रेक दे दें थोड़ा सा, ब्रेक चाहिए? आगे बढ़ते हैं आप। ये वो पानी पीना है हाँ पी लेते हैं। ठीक है, हमको हाँ मेरे लिए तुम लोग पानी लेके आया करो। हालांकि कैन तो रखा ही हुआ है, कैन से पी लेंगे, लेकिन यहाँ पे अलग टेलर होता है ना भाई टीचर लोग का। चलो हम लोग देखते हैं इसको। अब हम लोग इस ग्राफ का डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर वर्टिकल लाइन है तो ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। ये जानते हो कितना बड़ा बेवकूफ बना रहा है ये ग्राफ हम लोगों को। ये बोल रहा है कि कांस्टेंट टाइम में आपको हम यहां इतना डिस्टेंस कवर करवा देंगे। भाई टाइम बढ़ेगा,
मतलब ऐसा ग्राफ ब्रह्मा विष्णु महेश ही बना सकते हैं भाई, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। टाइम रोक दो और डिस्टेंस ट्रैवल कर लो और फिर टाइम छोड़ दो ठीक है, मतलब ये फिजिक्स के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग उसमें एंशियंट टाइम के भगवान लोग को ले आए तो वो लोग तो कुछ भी कर सकते, टाइम रोक दो भाई, ऐसा होता था ना। तुम बताओ कि तुम लोग किस स्टोरी में ऐसा जानते हो कि टाइम को रोका गया था? हाँ उसमें देखा था। देखो हमको पूरा तो याद नहीं है, लेकिन शायद हम गलत हो सकते हैं कि शायद महाभारत में कुछ देर के लिए टाइम को कृष्ण जी रोक दिए थे जब उनको समझा रहे थे तो, राइट? ऐसा हम भी कुछ सुने, हमको पक्का नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मतलब वही है, अभी इतना ज्ञान कहाँ है, ठीक है, हम लोग फिजिक्स ही जान ले ढंग से, वही काफ़ी है। टाइम को पहले चलने में सॉल्व कर ले, वही काफ़ी है टाइम को। अब देखो कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना, जैसे जो जब तुम आगे जाकर के अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हुआ तो तुम एस्ट्रोफिजिक्स अगर पढ़ते हो, मतलब एक काम करो, बता रहे हैं, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, IAS बन जाओ, जो बनना है बन जाओ। बन जाने के बाद थोड़ा लाइफ सेटल कर लो, थोड़ा पैसा वैसा कमाओ, अमीर बनो। उसके बाद क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, ये सब टाइम निकाल के पढ़ना शुरू करना। उसके बाद तो तुम टाइम पे समझ भी पाओगे, फोकस भी कर पाओगे, और उसके बाद यूट्यूब चैनल खोल के अपना ज्ञान देना, जैसे हम ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि खटाखट अपना 11th 12th IIT नहीं, जो भी करना है करो, अपना डिग्री खत्म करो, उसको पैसे छापो, बहुत जरूरी है भाई। इतना पैसा पे कर रहे हो, कब से पैसा पे कर रहे हो पता तुम लोगों को? LKG से करो, कितना पैसा दे चुके हो तुम टीचर्स को? क्या अभी क्या अभी दे रहे हो, ठीक है। 1-2 साल तो जल्दी जल्दी कॉलेज खत्म करो, फिर छापना शुरू। देखो हम इंडिपेंडेंस डे वाले स्पीच में ये बात बोले थे कि अगर आप लोग पैसा कमाएंगे तो आप लोग अमीर बनेंगे, देश हमसे है तो हम अमीर बनेंगे तो देश अमीर बनेगा। तो देश को अमीर बनाना है, अपने अमीर बन के शिक्षित भी करो, चलो पढ़ाओ। देखो अब इसमें ये चीज पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम आपका न इधर बढ़ रहा है, इधर तो चांस ही नहीं है। टाइम घट नहीं सकता, टाइम रुक नहीं सकता, जो करना है हम लोग करना है टाइम के हिसाब से, ठीक है। मतलब जो रेलगाड़ी है वो टाइम है, वो रुकती नहीं है, वो किसी का वेट नहीं करती, चल देती है, रुकती तो है रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे। हाँ अब देखो अगला ग्राफ लेते हैं। अगले ग्राफ में हम लोग इसको समझते हैं कि अगर आपका ग्राफ यहां से शुरू ना होकर के यहां से शुरू हो तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि यहां तक जो टाइम लगा था उस टाइम में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक। जब मान लो 0 सेकंड, जब मान लो 3 सेकंड यहां पे हुआ, 3 सेकंड, तो यहां से यहां तक, यहां मान लो ये 5 मीटर है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग जब मोशन को समझना शुरू किए, जब मोशन को देखना शुरू किए, तो ऑलरेडी गाड़ी जो है, जो व्हीकल है या जो भी मूव कर रहा है वो 5 मीटर पे थी। तो इसका ये मतलब है रेफरेंस पॉइंट कहीं और था, रेफरेंस पॉइंट से वो 5 मीटर पे थी पहले से ही, और उसके बाद वो वहां से चलना शुरू की, ठीक। अब यहां से चलना शुरू की तो इसको चलने के 2 तरीके हैं, या तो वो ऐसे चले, ठीक, या तो वो ऐसे चले। यहां पे क्या होगा, स्पीड आपका कांस्टेंट होगा, यहां पे आपका जो स्पीड है वो बढ़ेगा। और ध्यान देना, अगर हम ये कर्व लाइन बना रहे हैं तो ये कर्व लाइन पैराबोला भी हो सकता है, ये कर्व लाइन क्यूबिक भी हो सकता है, ये कर्व लाइन बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, मतलब पावर 4। पैराबोला मतलब पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, कुछ भी हो सकता है, वो हमको नहीं पता। वो तब पता चलेगा जब इक्वेशन देखा जाएगा या यहां पे लिखा रहेगा कि पैराबोला है, ठीक ना। अब सुनो मेरी बात, अगर मान लो लाइन ऐसे चली गई, इसका क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, लेकिन हम लोग मोशन को कंसीडर करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। मतलब पुलिस चोर जैसे निकल मारेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि हम थाने में बैठे हैं, हम चोर के पास आ गए हैं, अब वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो जो वेट कर रहे हैं ना उसमें ये टाइम बढ़ रहा है। चोर अपने अंदर बिल में छुपा हुआ है, जब चोर छुपा हुआ है, 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 जैसे ही चोर मोशन करना शुरू किया, मार दो, वो सीन है यहां पे, ठीक है। तो मतलब कंसीडर किया गया है इसको। ये सब हो गया तुम्हारा एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ में इससे और कोई डेटा ग्राफ नहीं आता, ठीक, यही तुम्हारा एसटी ग्राफ है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं कि अगर अलग अलग तरह के मोशन को आपस में कंबाइन कर दें,
कॉम्बिनेशन का एसटी ग्राफ देखते हैं। कॉम्बिनेशन का एसटी ग्राफ, हेडिंग डाल लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ एसटी ग्राफ। इसका ये मतलब है, मान लो कि हम यहां से यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ किए तो वो एक तरह के मोशन को प्रदर्शित कर रहा है। अब मान लो हम यहां से ये ग्राफ ड्रॉ कर दिए, ठीक, फिर यहां से ये कर दिए। इसका ये मतलब हुआ कि यहां से यहां तक जो है स्पीड कांस्टेंट है, यहां पर आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। उसके बाद मोशन खत्म, मोशन नहीं हुआ, उसके बाद कांस्टेंट हो गया, रेस्ट में आ गया। यहां से यहां तक जब वो रेस्ट में था तब तक तो हम कंसीडर किए थे उसको कि अच्छा ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, गाड़ी नहीं चल रही है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है। उसके बाद हम उपजिया गए, ऊब के छोड़ दिए, छोड़ो, मतलब यहां से यहां तक ही मेरा सवाल रहेगा। अगर मान लो हम इसको कंसीडर नहीं करते तो सवाल यहां तक रहता, ठीक। अब जरा बताओ, इस एसटी ग्राफ में मतलब कौन सा ग्राफ है ये? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब ये लोग डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इस पे हम मान लो इस हिस्से को बोले पार्ट 1, इसको बोले पार्ट 2, यहां से ग्राफ बना दिए पार्ट 3, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? पार्ट 3 पॉसिबल नहीं है। तो आईआईटी में या नीट में आपको 4 ग्राफ दे सकते हैं और उसमें यह पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा ग्राफ सही मोशन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये तुम लोग समझ लो और बताना कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। हाँ, वो वहां पे लिखा रहता है कि वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, कौन सा टाइम ग्राफ है। हाँ, क्योंकि सिंबल एस है, एस नहीं होगा डी होगा, वो पूरा लिख देते हैं कि ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। सिंबल से काम कब तक चलाओगे? सिंबल तो गिरगिट है, बदल जाएगा। देखो यहां से लेके जाओ, पहला ऑप्शन बताना है कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ये ग्राफ पॉसिबल है, ये ग्राफ पॉसिबल है, ये हो गया 2 वाला, ये ग्राफ पॉसिबल है, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ। बताना है आपको कि इसमें से कौन कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। ये 1 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4। ठीक से देखो और सोचो। डिस्टेंस टाइम के हिसाब से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? हाँ बेटा, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉसिबल है? आप बताइए बेटा। ठीक है, पहला वाला पॉसिबल क्यों नहीं है? घट रहा है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी होगा तो उसमें घटना नहीं चाहिए डिस्टेंस, और हमेशा एक चीज और, टाइम कभी नहीं घटना चाहिए, ठीक है। उस पर भी ग्राफ बन सकता है आपका। चलो, ये आपका सही हो गया। इसमें पहला वाला गलत था, बाकी तीनों ग्राफ जो थे 2 3 4 वो रिप्रेजेंट कर रहा है सही मोशन को, ठीक। अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। बहुत इजी ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही अंतर होता है, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट घट सकता है। वो घट भी सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब बता रहे वो नेगेटिव कैसे होगा। जैसे मान लो कि अगर हम किसी को ये बोले कि तुम यहां, मतलब जहां पे हम लोगों का ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, इस इंस्टीट्यूट से तुम कैंट रेलवे स्टेशन जाओ, तो वो इधर जाएगा, जहां भी पड़ा। किधर पड़ेगा वो पता नहीं चल रहा है ना, किधर पड़ेगा अभी। यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो उधर है, चलो ठीक है, उधर है मान लेते हैं। अब वो बता ही रहा है तो मान ही लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कैंट उधर है, लेकिन कोई इंसान इधर डिस्प्लेस ना हो करके वो इधर डिस्प्लेस हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अबे उल्टा जा रहे हो, उल्टा बोल रहे हैं ना, नेगेटिव में जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। भोजपुरी में लोग कहते हम लोग के साइड तनी नियरे आवा, अंग्रेजी में नियर को नियरे कर दिया गया। बात सही है कि नहीं? पता नहीं ये सही है कि नहीं, ऐसे ही मजा ले लिया हम लोग। उसमें क्या है, देखो यहां पे सुनना जरा। अब पता नहीं हम लोग नियर को नियरे किए हैं या वो लोग नियरे को नियर कर दिए हैं, कौन जानता है। देखो अभी हम लोग को क्या करना है कि एक ऐसा ग्राफ समझना है, ये ग्राफ, ये हम अब डिस्प्लेसमेंट शुरू कर रहे हैं।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का पहला ग्राफ ये है। वो जो बेसिक ग्राफ्स है अपने, ये वाले, ये वाले, ये वाले, मतलब एरो लगा देते हैं, ये वाले। अब देखो ये सीधा है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, हाँ सेकंड पॉसिबल है, सेकंड वाला पॉसिबल है। टाइम बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और घट नहीं सकता डिस्प्लेसमेंट, इसको चीर के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। चीर के अंदर क्यों आ सकता है? क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है। नेगेटिव एक्सिस ये हुआ ना, राइट। अभी सब डिस्कस करते हैं हम लोग। और ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? टाइम घट रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, घट सकता है, टाइम नहीं घट सकता, इसलिए गलत हो गया। इसको देखो, सही है ये तो डिस्टेंस जैसा ही है। मतलब डिस्टेंस वाला जो ग्राफ है वो सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट के पॉसिबल हैं। डिस्प्लेसमेंट कुछ और भी पॉसिबल हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सिर्फ वही ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, मेरी बात समझना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सिर्फ वही ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, वेरी गुड, जिसमें टाइम घटेगा। डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, नेगेटिव हो सकता है, टाइम का ध्यान रखो बस। चलो इस चीज को नोट कर लेना नोटबुक में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखा रहे हैं फिर से, और इसको हम लोग टाइम को टी से दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखो एक और चीज, जब डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा तो तुम क्या निकालोगे? वेलोसिटी निकालोगे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जब निकलेगा तो क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी आ जाएगा एक बार और अगर स्लोप निकाल दिए तो। लेकिन इसमें जैसे नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, एक ही बार निकल जाएगा। सेम चीज यहां से यहां तक बहुत बढ़िया से हर एक सेकंड पर इक्वल अमाउंट में आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, फिर इस टाइम के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट घटने लगा, ठीक है। अब देखो हम इस ग्राफ को यहां पर भी रोक सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि चलो मान लो ये लाइन यहां को दिखा रही है, ये हुआ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, चलो 4 मीटर, 5 मीटर, चलो ये 5 को दिखा रहा है मान लो। तो हम मान लो 1 2 3 4 5, ये मान लो 5 को दिखा रहा है। हम 5 सेकेंड तक जो जर्नी किए थे उसमें डिस्प्लेसमेंट बढ़ा था। कितना बढ़ा था? 5 मीटर तक बढ़ा था, ये 5 लिखा हुआ है। जब हम उसके आगे गए तो हम वापस आना शुरू हो गए, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड। तो यहां से यहां तक 6, ये वाला सेकेंड, ये वाला सेकेंड और ये वाला सेकेंड, इस वाले सेकेंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट घटा। हम यहां आ गए, फिर यहां आ गए और फिर यहां आके रुक गए। मतलब हम पूरा जीरो नहीं आए, मतलब हम इधर गए थे तो यहीं पर आके रुक गए, पूरा नहीं आए, मतलब इतना जो था वो नहीं आया, ठीक है। हम वहीं आके रुक गए। मतलब ये कंडीशन क्या हो गया? आसमान से गिरे खजूर पे अटके, पूरा नहीं गिर पाए, तो वहां पे ये लग जाएगा। अब यहां का जो सिस्टम है वो तुम चाहो तो अगर मिलाओगे तो क्या हो जाएगा कि हम पूरा पहुंच गए। अब देखो अगर तुम इस ग्राफ को लेके उल्टा चले गए, नीचे चले गए, तो इसका मतलब तुम इसके पीछे जा रहे हो। गूगल मैप चलाते हो? गूगल मैप कभी कभी क्या होता है कि जैसे आज हमारे साथ हुआ, हम उल्टा ही जा रहे थे, वो नीला रास्ता दिखाया था इधर, हम देख रहे हैं कि हम इधर जा रहे हैं। अब मेरे पास स्कूटी थी, हाथ में मोबाइल, थोड़ा चला रहे थे, देख रहे थे कि कहाँ सही है कहाँ नहीं सही है, ठीक है। तो अरे उधर जा रहे थे, फिर भगवान उधर जा रहे थे। दुर्गा कुंड पे थे हम, वहां पे कई सारी गलियां हैं, ठीक है। अरे भैया दूसरी तीसरी बार तुम गए वहां पे। हम दुर्गा कुंड, देखो जब हम बहुत छोटे थे ना, तो पांडेपुर से दुर्गा कुंड तक आते थे, वहां से यहाँ तक साइकिल से आते थे। मेरी बुआ रहती है वहां पे, तो वहां से यहाँ आ जाते थे हम। तो वहां तक का पूरा रास्ता याद था, कैंट से आना, संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से आना, संपूर्णानंद है ना रास्ते में चौघाट पे, नहीं पता तुम लोगों को? क्या बनारस में रहते हो तुम लोग, छोटे हो ना तो बस हम छोटे होने के बाद सीधे बड़े हो गए चेन्नई में जाके इसीलिए बनारस का आइडिया नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगे पूरा बनारस। चलो ठीक है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे आ रहे हो तो उल्टा जा रहे हो, ठीक है, उल्टा जा रहे हो। देखो तुम लोग 2 चीज सीखना है, दिशा सीखनी है और कितना तेज उल्टा जा रहे हो, कितना तेज जा रहे हो। तो तेज जाने का ये मतलब हुआ कि आपको स्लोप निकालना है,
वेलोसिटी निकालनी है, स्लोप निकालना है, वेलोसिटी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? सेम, थीटा निकाल दो। तो देखो एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो, tan थीटा का वैल्यू, पूरा वैल्यू पॉजिटिव आएगा अगर ये थीटा 0 से बड़ा 90 से छोटा है। अब यही tan थीटा का आंसर नेगेटिव आएगा अगर थीटा 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। ठीक है, इस चीज को समझने, tan थीटा को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि tan बार बार यूज होता है ना स्लोप निकालने में, इसीलिए हम tan को समझा रहे हैं। एक चीज याद रखो, मैथ में ये चीज पढ़ोगे, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, ये क्वाड्रेंट होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव, tan cos सब पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफी, इसको कुछ लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, ऑल स्कूल समथिंग समथिंग, कुछ लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं, हम इसको ऐड शुगर टू कॉफी पढ़ते हैं। अब इसमें देखो, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, मतलब अगर हम तुमको दे दें कोई वैल्यू 120 डिग्री, 120 डिग्री के लिए साइन पॉजिटिव आंसर देता है, और साइन का उल्टा रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसेक भी पॉजिटिव आंसर देता है। कहने का मतलब ये है, अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी तो पॉजिटिव ही होगा, तो साइन 1 बाई साइन कोसेक होता है, तो साइन कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये 180 और 270 के बीच है। यहां पर अगर tan देखोगे तो tan नेगेटिव है ना, सेकंड में tan cos सब नेगेटिव है, tan का उल्टा cot वो भी नेगेटिव, cos का उल्टा sec वो भी नेगेटिव। तो हम वही समझा रहे थे कि tan की वैल्यू अगर थीटा का मान 90 180 के बीच में रखोगे तो वो आंसर नेगेटिव आएगा। इसका हम लिंक कर रहे हैं यहां पर, ये स्लोप हो जाएगा। कल हम स्लोप के लिए बता रहे थे, सॉरी स्लोप नहीं होगा, एंगल हो जाएगा। कल हम आपको बताए थे कि स्लोप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होती है उसी से निकलता है। आप इससे स्लोप नहीं निकालेंगे, गलत कर देंगे आप इससे। एंगल तो है लेकिन उससे स्लोप नहीं निकलेगा। स्लोप निकालने के लिए हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को देखिए, उससे एंटी क्लॉकवाइज आइए, जो एंगल बन रहा है उसका आप tan निकालिए। तो ये एंगल देखो ना, इट्स वेरी ऑब्वियस, ये मोर देन 90 है, 90 से ज्यादा है ना भैया, कहां से कि 90 तो यहीं तक हो गया, ये थोड़ा एक्स्ट्रा भी है, तो ये नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप का मतलब आपकी वेलोसिटी जो है वो उस दिशा में जा रही है, इधर नेगेटिव माना गया था, मतलब आप उल्टा आ रहे हैं, उधर जा रहे थे तो पॉजिटिव माना गया था, अब उल्टा आ रहे हैं नेगेटिव माना गया है। ठीक है, ये चीज हुआ, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ये सब हो गया, ग्राफ समझ आ गया। अब हम लोग इसी चीज को, स्लोप कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक का स्लोप निकालोगे इस वाले एंगल से, यहां से यहां तक का स्लोप निकालोगे इस वाले एंगल से। कुछ बच्चों को दिक्कत होगी कि अगर ये एंगल 120 दिया हुआ है तो स्लोप कैसे निकलेगा, tan 120 का वैल्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, tan 120 का वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, 90 + 30, 90 + 30 का फॉर्मूला लगाओ, बता रहे हैं, tan 90 + थीटा। इसका एक अलग ट्रिक है, इसका हम ट्रिक बनाए हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी यूट्यूब पे वो ट्रिक हम डाले हुए हैं, वो ट्रिक हम तुम लोगों को दे देंगे। ठीक है, वो ट्रिक हम शेयर कर देंगे, उस ट्रिक को तुम लोग देख लेना, हमको याद दिलाना व्हाट्सएप ग्रुप में कि सर वो ट्रिक भेज दीजिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे, तो हम वो ट्रिक वहाँ से भेज देंगे। तो कि ये चीज़ हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगी कि 90 + थीटा, और वो सबके लिए बना दिए हैं, ट्रिक है, काम हो जाएगा उससे। तो फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं, अब आगे चलते हैं। हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का सारा क्वेश्चन वैसे लगा लेंगे। अब हम लोगों को मेन जो समझना है, जो जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, वो है स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा पानी दो बेटा, हाँ ठीक है। जैसे ना हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सिर्फ थ्योरेटिकल आप समझ सकते हैं इसको, और अगर मान लीजिए इक्वेशन दे दिया ST वाला तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम का S बराबर, उसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, वो वैसे ही रहेगा जैसे डिस्टेंस वाले में था। ये ठंडा है, घर से लाते हो क्या? अच्छा, हमको लगा यहाँ कैन से लाए हो। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग समझने जा रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ को। स्पीड टाइम ग्राफ निकालने से पहले एक चीज नोट कर लो,
नोट कर लेना देख करके कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो इससे दो चीज निकाली जाएगी। पहली बात निकाला जाएगा, स्पीड है तो स्पीड से क्या निकलेगा, डिस्टेंस, और क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एरिया निकालना पड़ता है, ठीक, आपको एरिया निकालना पड़ता है। ये कैसे निकलेगा, एरिया निकाल के निकलेगा। और ये कैसे निकलेगा, स्लोप निकाल के निकलेगा। तो स्लोप निकालना तो आपको बता दिए हैं। देखो एक चीज और, हर ग्राफ का स्लोप नहीं निकल सकता। स्लोप आप उसी ग्राफ का निकाल सकते हैं जो बिल्कुल सीधा सीधा लाइन है। अगर ग्राफ टेढ़ा है, कर्व है, तो उस कंडीशन में उसका इक्वेशन दिया रहेगा, तो इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालेंगे, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस एक्सेलरेशन निकालने के लिए एरिया और स्लोप निकाला जाता है, इसको आप नोट करेंगे। जब एरिया निकालने की बात आएगी तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आएगा कि स्पीड टाइम ग्राफ कहां से कहां तक को ड्रॉ किया गया है, वहां से वहां तक का एरिया निकालना है। स्पीड टाइम ग्राफ देखते हैं, तो स्पीड टाइम ग्राफ ही नहीं देखेंगे हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों देखेंगे साथ में, ठीक, कवर हो जाएगा जल्दी से। और तो फिर अगर स्पीड है तो डिस्टेंस निकलेगा, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, अगर आप उसका एरिया निकालते हैं तो। और स्लोप तो एक्सेलरेशन दोनों केस में निकलेगा, एक्सेलरेशन। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, उसका एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस निकलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले देखो, ये वाला अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लें तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, इधर जाया गया है, पॉसिबल है। अगर हम इसको स्पीड टाइम ग्राफ बोले तो एक चीज ध्यान रखना, वेलोसिटी का लेना देना डिस्प्लेसमेंट से है और स्पीड का लेना देना डिस्टेंस है। तो जैसे डिस्टेंस में कंडीशन है ना, वो कंडीशन स्पीड में नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कम नहीं हो सकता, लेकिन स्पीड कम हो सकता है, ठीक है। स्पीड कम इसलिए हो सकता है कि अगर स्पीड कम नहीं होगा तो रुकोगे कैसे, एक बार चल दिए तो रुकोगे कैसे, फिर रुकना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। ये थोड़ी चल रहा है प्यार मोहब्बत के लिए, एक बार चल दिए तो चल ही दिए, इसमें रुकना पड़ता है। रुकोगे तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसको तुम वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, ये पॉसिबल है कि नहीं है, है, घटेगी तभी तो रुकोगे। स्पीड घट सकती है, लेकिन इसका एक कंडीशन है, निगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड जो है, पानी पियो, स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अब आप बताइए स्पीड नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, स्पीड नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, जैसे ना हम आगे चलेंगे तो स्पीड घटेगी, तो घटते घटते वहीं पे आएंगे ना, जैसे थे हम, स्पीड माइनस जाएगी तो पीछे थोड़ी। अरे जियो, अरे यार तुम लोग ना कान को ऐसे नहीं पकड़ रहे हो, ऐसे पकड़ रहे हो। इससे आसान तरीका भी है इस चीज को एक्सप्लेन करने का, एक लाइन में बता दोगे कि अरे सर क्या बात करते हैं, स्पीड स्केलर है, कैसे नेगेटिव हो जाएगी। स्पीड स्केलर है ना। यू गाइज आर साइंस स्टूडेंट, रिप्लाई इन वन वर्ड लाइक अ साइंस स्टूडेंट। क्या हिस्टोरियन की तरह बता रहा है इधर सर पीछे जाएंगे तो उससे मिल लेंगे, वो बुला लेगा चाय पीने के लिए ठीक है सर, चाय पीने जाएंगे सर, नमकीन दे दिया तो फिर ऐसे एकदम खटाखट, मतलब साइंस के टच में आंसर तो मजा आ जाएगा। देखो स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन घट तो सकती है भाई। तो ये ग्राफ पॉसिबल है, लेकिन ये ग्राफ नहीं पॉसिबल है, ठीक ना। चलो ये काम हो गया हमारा। अब हम लोग ये समझते हैं कि इसमें काम कैसे होता है। काम तुम्हारा ऐसे होगा, तुमसे पूछा जाएगा कि t बराबर 2 सेकेंड से लेकर के t बराबर 7 सेकेंड तक जो गाड़ी चली है उसके लिए st ग्राफ भी ड्रॉ हुआ था, उसके लिए vt ग्राफ भी ड्रॉ हो गया, उसके लिए at ग्राफ भी ड्रॉ हुआ होगा। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो गाड़ी चली है, जिसके लिए ग्राफ ड्रॉ हुआ है, वो 2 सेकेंड से 7 सेकेंड के बीच में कितना तय की थी दूरी। दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितनी दूरी तय की थी, कितना विस्थापन तय की थी, कितना डिस्टेंस तय की थी, कितना डिस्प्लेसमेंट तय की थी। तो देखो यहां से यहां तक चलने में
तुमको हम बताए हैं कि अगर ये वेलोसिटी को प्रदर्शित कर रहा है तो वीटी ग्राफ का एरिया निकालोगे तो आएगा डिस्प्लेसमेंट। एरिया निकालने के लिए तुमको ये देखो, तुम लोगों को ना ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, इस ग्राफ के अंदर में जितना एरिया आ रहा है, ठीक, पूरा निकाल दो। अब यहां से यहां तक एरिया निकालोगे तो देखो यहां से यहां तक का बन गया रेक्टेंगल और ये बन गया ट्रायंगल। इसमें तुम फॉर्मूला लगाओगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तुम्हारा लगेगा L इंटू बी, ठीक है, निकल जाएगा। ये लेंथ कितना भाई 5, ये लेंथ कितना है उसके लिए यहां पे डेटा दिया रहेगा। चलो मान लेते हैं ये 2 है, चलो मान लेते हैं ये 10 है, ठीक है। तो इसको तुम 2 रखो, 2 तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना है 5, ठीक। ये एरिया निकालो, ये एरिया निकालो, दोनों को जोड़ दो तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। जब पूरा एरिया निकला तो वो आंसर क्या बताएगा कि 2 सेकंड से 7 सेकंड में कितना दूर तय किया, ठीक। जो कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं वो ना इतने ही का एरिया निकाल देते हैं। उनको लगता है कि यहीं तक लाइनियां तो यहीं से शुरू हुई थी ना, तो वो यहीं से निकाल देते हैं। तुमको वीटी कर्व के अंदर का एरिया निकालना होता है, राइट। हो गया काम। अब मान लो कि हम इसमें अगर ये वीटी ग्राफ दिया है तो ये एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अगर ये एसटी ग्राफ दिया है तो ये एरिया डिस्टेंस बताएगा। और दूसरी बात, अगर ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन है, मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में है तो हमेशा ध्यान रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। लेकिन अगर मोशन थोड़ा सा भी कर्व हुआ तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम रहेगा, राइट। तुम समझ रहे इस बात को, ओके। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम ये लिखें डिस्टेंस ग्रेटर होता है और इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के, राइट। ये क्वेश्चन पूछ चुका है नीट एग्जाम में, लेकिन ऐसे नहीं पूछा है, वो ऐसे पूछा है। स्पीड नहीं, ऐसे पूछा है स्पीड बड़ा बराबर होता है वेलोसिटी के, या वेलोसिटी बड़ा बराबर होता है स्पीड के, छोटा बराबर, ऐसे करके पूछा है। तो इससे ये कॉन्सेप्ट आता है। कैसे आता है, टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो, ये बन गया स्पीड, ये बन गया वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन पूछा है, इसको नोट कर लेना तुम लोग। चलो देखो इस वाले ग्राफ में सेम करोगे। जब तुम्हारा टाइम t1 होगा तो t1 टाइम पर तुमको ये वाली स्पीड मिलेगी। जब टाइम आगे बढ़ाओगे, मान लो इस टाइम पर आ जाओ तो तुमको यहाँ पर स्पीड खत्म हो गई, 0 हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक में तुमको निकाल दोगे एरिया। तो स्पीड टाइम का एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। और अगर ये वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। ये एरिया निकाल लेना तुम लोग। मान लो ये t 5 सेकेंड है और मान लो यहाँ का टाइम 7 सेकेंड है। मान लो ये यहाँ पे 0 तो होता ही है, और तुम यहाँ से मान लो ये 8 सेकेंड है, इसका निकाल लेना, ठीक है। ये सेकंड है, ये मीटर है, सॉरी वेरी सॉरी, ये मीटर पर सेकंड है ना, ये तो स्पीड है भाई, 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब जरा देखो, वेरी गुड कैच। एक्सेलरेशन तुम ऐसे निकालोगे, इस वाले एंगल को तुम यूज करोगे एक्सेलरेशन निकालने में। इसमें एक्सेलरेशन है कि नहीं ये कैसे चेक करोगे, जरा देखो। तुम्हारी स्पीड घट रही है या बढ़ रही है, कैसे पता, साफ साफ दिख रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, ये नीचे आ रहा है तो घट रही है। अगर स्पीड घट रही है तो रिटार्डेशन होगा, तो इसका स्लोप नेगेटिव आना चाहिए। इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि एंगल 90 ज्यादा है, ठीक है। अगर मान लो ये एंगल नहीं पता हुआ तब कैसे निकालोगे, उसका तरीका ये है, ये लंबाई पता है ना, ये लंबाई पता है, ठीक। इस वाले का यूज करके तुम आंसर निकाल लो। मान लो इसको अल्फा मान लो, तो tan अल्फा से आंसर निकाल लो। ये कितना आया 8, ये कितना आया 2, आ गया 4, तो ये 4 पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम, आखिर इसी से निकला हुआ है। लेकिन तुम ये बोलोगे कि एक्सेलरेशन जो है वो -4 है, माइनस लगा देना अपने से, हमको किसी तरीके से इससे निकालना था, बस निकल गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना, यहां से लिखना एक्सेलरेशन -4 लिख देना। लेकिन यहां पे एक ट्रिक समझो,
अगर एक्सेलरेशन -4 बोल रहे हो तो ये सही है। रिटार्डेशन को -4 नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर रिटार्डेशन बोल दिए तो माइनस ऑलरेडी इसमें काउंट हो गया, तो वहां पर तुम इसको 4 ही बोलना। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये हमारा वेलोसिटी है और ये टाइम ग्राफ है, हम यहां से ऐसे गए और ऐसे आए और ऐसे गए, ठीक है। डेटा देते हैं, ये 0 है, मान लो ये 5 है, ये भी मान लो 10 है, ये मान लो 15 है, और ये मान लो 5 है, ये भी मान लो 5 है, मतलब -5। ये यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट है सेकेंड। अब हम लोगों को इसमें सबसे पहली बात इसका फिजिकल फील समझेंगे, फिर उसके बाद इसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एरिया सब निकालने की कोशिश करेंगे, स्लोप वगैरह सब कुछ। इसका फिजिकल फील देखो ये है, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही होगा क्योंकि नीचे भी आया हुआ है। स्पीड टाइम ग्राफ तो नीचे आएगा नहीं, मतलब नेगेटिव में तो आएगा नहीं, तो ये -5 मीटर पर सेकेंड है। यहां से यहां तक का सिचुएशन बताओ, क्या सिचुएशन है यहाँ पे? आप ये बताइए कि ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में एक्सेलरेशन है या नहीं? मतलब है ना? मतलब एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है और कांस्टेंट है। आपको डाउट हो रहा है इसमें? अगर एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट भी तो हो सकता है। मान लो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दो ही है। जैसे धरती में, अर्थ में एक्सेलरेशन है ना, कांस्टेंट तो है 9.81 और या फिर 10। नहीं समझ पा रहे हो? एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट हो सकता है, कोई क्या दिक्कत है। बट ये है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। जरा बात को समझो। एग्जांपल, अगर हम ए की वैल्यू को 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर देते हैं, इस पे ध्यान दो, ये है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर तुम ध्यान दो तो 15 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है वो हर सेकेंड बढ़ेगी, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया। अब देखो वो कांस्टेंट था ना एक्सेलरेशन। अब देखो आगे, इसमें सिचुएशन ये है कि हर सेकेंड पर कौन बढ़ रहा है? वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट है या नहीं है वो आप चेक करेंगे। यहां हर जगह स्लोप ड्रॉ कीजिए। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? ए, राइट। तो स्लोप तो कांस्टेंट ही आ रहा है ना हर पॉइंट पे, तो ए कांस्टेंट हो गया। अगर मान लो हम यहां पर ये वाला वीटी ग्राफ ड्रॉ करते, तो यहां पर स्लोप इस थीटा के हिसाब से, यहां पर स्लोप इस थीटा के हिसाब से, यहां पर स्लोप इस थीटा के हिसाब से। तो अगर ये वीटी ग्राफ है तो इसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन बहुत बुरी तरह बढ़ रही है, मतलब उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, इतनी तेज बढ़ रही है वो। आप बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां से चलते हैं यहां से यहां तक रिटार्डेशन है। एक ऐसे जगह में पहुंचेंगे जहां पे वेलोसिटी 0 है, उसके बाद उल्टा है, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? देखो कैसे समझेंगे इसको, कि हम लोग पहले तो किसी पेंडुलम को ले लेते हैं, हम इधर का जो वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव मानेंगे। तो जब ये इधर जा रहा था तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, ठीक है, चलो मान लेते हैं ये पॉजिटिव था। अब जब उल्टा आया तो यहाँ पे 0 हो गया। एक्सेलरेशन, एक्चुअली देखो ये सही एग्जांपल नहीं है इसको समझने का, अगर हम इसको लेंगे तो हमको ग्राफ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हमको एक यहाँ पर एग्जांपल खुद से फ्रेम करना पड़ेगा। तो चलो हम फ्रेम करते हैं ऐसा एग्जांपल कि यहाँ से वहाँ गए तो दौड़ के गए, और ऐसा दौड़े कि मेरी स्पीड जो है वो बढ़ रही थी। वहाँ गए और संजोग देखो
वहां खट से वापस आए, मतलब रुके नहीं वहां पे, ठीक है। रुकते तो प्रॉब्लम हो जाती, अगर हम वहां पे रुके होते, अगर हम वहां पे रुके होते, नहीं हम गए और वहां रुके होते तो वेलोसिटी 0 हो जाती। और अगर आप ये कहते हैं कि सर लंबा लाइन कर दीजिए, तो यहाँ तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, इसमें तो वहां पे दौड़ ही रहे होते हम, तो वो तो सीन नहीं है। तो क्या करते, सडनली जब वेलोसिटी 0 होगी तो आपको सडन 0 करना पड़ेगा, सडन 0 कर दीजिए, ठीक है। कोई चीज सडन 0 होती वहां पे होगी तुरंत मुड़ेगी नहीं, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। इसमें आप डॉटेड लाइन कर दीजिए, डॉटेड लाइन कि सडनली हम नीचे आ गए थे और यहां आने के बाद वापस टर्न हो गए थे, ठीक। अब यहां पर ये लाइन दिखा रहा है कि चलो ठीक है वहां पे गए, हम नहीं कर रहे, कोई मशीन या कोई काल्पनिक व्यवस्था मान लेते, काल्पनिक व्यवस्था मान लेते, चलो ठीक है ऐसे हुआ था। आपका काम है इसमें डिस्टेंस निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्टेंस निकालने के लिए आप इसको 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 तीनों लेंगे या नहीं लेंगे, तीनों एरिया लेंगे, लेकिन अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये एरिया नेगेटिव कर देंगे, ये वाली एरिया नेगेटिव कर देंगे डिस्टेंस निकालने के लिए। अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये वाली एरिया नेगेटिव कर देंगे, सॉरी वेरी सॉरी पॉजिटिव कर देंगे, मतलब पूरा एरिया ऐड करेंगे अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तब, क्योंकि डिस्टेंस में आप आइए जाइए बराबर ही होता है, सब जोड़ डिस्टेंस। हम फिर से बता, डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकाल रहे हैं तो एरिया नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। मान लो ये एरिया निकाले A1 A2 A3, तो अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं तो इसको लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो यहाँ पे माइनस A3 कर देंगे, ये तरीका है, ठीक है। ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। अब आपको जो हम लोग ऐसे एवरीडे बुक करेंगे उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, तो नए नए प्रॉब्लम्स मिलेंगे, आप खुद से सोचेंगे, खुद से करेंगे, डाउट होगा डिस्कस करेंगे। अब आपका जो क्वेश्चन है अब उसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, डाउट वाला क्वेश्चन। तो अब डाउट वाला क्वेश्चन लेते हैं, तो देना बेटा। इसमें क्वेश्चन था, इसमें आपका डाउट क्या था बताइए। हाँ, अभी ये जो एवरेज स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इसमें आपको बता रहे हैं जब आप ग्राफ से निकालते हैं, ग्राफ से स्लोप जब आप निकालते हैं, ग्राफ से निकाला गया स्लोप स्पीड देता है तो वो होता है कंप्लीट एवरेज स्पीड, ठीक है। समझाने का मतलब क्या है, आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी स्लोप निकाल सकते हैं, तो उस पॉइंट पर जो स्लोप निकाल रहे हैं अगर वो स्पीड है तो वो इंस्टेंटेनियस होगा। आप कुछ दूरी पर भी ऐसे करके निकाल सकते हैं तो वो एवरेज होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे इसको लेते हैं, तो एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे समझेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। देखो यहां पे अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ में तो हम साफ साफ देख लेंगे कि ठीक है स्पीड चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो वो आपकी हर पॉइंट पर अलग अलग स्पीड है, तो वो हो जाएगी हर पॉइंट की अलग अलग इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है। देखो वो क्या होता है, उसको ताक्षणिक वेग कहते हैं हिंदी में, मतलब वो एक पर्टिकुलर क्षण जो होता है, पल होता है, मोमेंट होता है, उस पर वो स्पीड होती है। तो जैसे मान लो तुम गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, जाते जाते तुम पहुंचे कैंट स्टेशन, वहां पर किसी पान के दुकान के जस्ट बगल से गुजरे, भैया बनारस में हो तो पान की दुकान से गुजरोगे पान की दुकान से गुजरे, वहीं पर तुम अपना गाड़ी का स्पीडोमीटर चेक करो कि वहां पर स्पीड कितनी थी। वो हुआ तुम्हारी जर्नी में पान के दुकान के पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लो गुजरे, बनारसी साड़ी के दुकान से गुजरे, मान लो भीड़ है वहां पे तो स्पीड थोड़ी कम कर लो, नहीं तो पिटा जाओगे, ठीक है। वहां से गुजरे, स्पीड कम हुई तो तुम देखो कि एग्जैक्टली साड़ी के दुकान के सामने कितनी स्पीड थी, वो फिर से हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब समझ लो क्या है, किसी इंस्टेंट पर आपकी जो स्पीड है वो हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक। समझते हैं, मान लो हम तुमको देते हैं ये ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। अब इस स्पीड टाइम ग्राफ में हम ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो इस टाइम पर जो स्पीड है एग्जैक्टली इस टाइम t1 पे वो स्पीड है v1, तो v1 को तुम क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर टाइम t2 पे चले गए, यहाँ पे क्या बोलोगे,
इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ और होगी, अगर ग्राफ ऐसे है तो भी, ठीक है, कैसा भी ग्राफ हो, हर टाइम पर अलग अलग ग्राफ। अब आते हैं एवरेज स्पीड पर, ठीक। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का एक तो ये ग्राफ वाला सिस्टम हो गया कि ग्राफ में टाइम देखो, उसके उस पर जाओ बता दो। दूसरा तरीका होता है इक्वेशन के थ्रू निकालते हैं। तुम ये बताओ कि किस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्पीड आएगा। एसटी इक्वेशन, एसटी डिस्टेंस टाइम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो स्पीड आएगा। अब मान लो कि हम इक्वेशन लिखते हैं s इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 2t, इसको हम डिफरेंशिएट किए तो ये आ गया v, ये हो गया 10t माइनस 2। कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, a 10। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब भी करोगे वो जीरो हो जाएगा, लेकिन वो तभी जीरो होगा जब वो अकेले होगा। यहां पर जीरो नहीं होगा, यहां पर जीरो नहीं होगा, ठीक है। यहां पे वो कोएफिशिएंट है ना, यहां पे जीरो नहीं होगा, ये अकेला फ्री था, जीरो कर दो। अब ये जीरो क्यों होता है बताओ? कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो क्यों होता है? ठीक है, वेरी गुड, मैथमेटिकली तुम सही कह रही हो कि ये कह रही है कि ये जो 2 है तो इस 2 के बगल में t पावर 0 मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 बगल में आ जाएगा, तो 0 आ गया तो 0 कर ही देगा सबको। हाँ ठीक है, ये बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। इसका एक और तरीका समझने का कि ये जो 2 है ना, ये एक कांस्टेंट नंबर है। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है कि ये आपको बताता है कि जो प्रॉपर्टी बदल रही है वो कितना तेज कितना धीरे बदल रही है, तो ये तो कांस्टेंट तो बदलेगी नहीं, तो इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो a की वैल्यू 10 हो गई, यहां से हमको एक्सेलरेशन पता चल गया। अब हमको ये जो एक्सेलरेशन आया है ये कांस्टेंट आ गया, लेकिन वेलोसिटी तुम देखो ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी आया है हमारा 10t माइनस 2, अगर t का अलग अलग मान यहां पे रखोगे तो तुम्हारी वेलोसिटी अलग अलग आएगी, तो वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस ग्राफ में क्लियर, यहां भी क्लियर। अब देखो एवरेज को समझते हैं। एवरेज वेलोसिटी में आपसे ना एक खास टाइम इंटरवल में निकालने के लिए कहा जाता है, इंस्टेंट टाइम पर नहीं। एवरेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, तुम बोलोगे कि हम बनारस से दिल्ली गए 12 घंटे में, तुम बोलोगे बनारस से दिल्ली गए 12 घंटे में, तो मान लो दिल्ली की दूरी है 1 किलोमीटर, नहीं मान लो 500 किलोमीटर, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। दिल्ली यहां से कितनी दूर है? 800 किलोमीटर है। नहीं ये देख, हालांकि कान पकड़ रहा है। चलो ठीक है, नानी घर बरेली में है, वही बरेली झुमका गिरा वाला, झुमका वाला। अच्छा ठीक है, तो देखो देखो सवाल को समझो। अगर कोई लड़का 500 किलोमीटर जाता है दिल्ली, वो लेता है 10 घंटे, तो हम ये समझेंगे रास्ते में ट्रैफिक नहीं है, जंगल नहीं है, नदी पहाड़ पानी नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, वो आराम से एक ही स्पीड से जाएगा। 500 किलोमीटर तय किया है 10 घंटे में। ध्यान देना, यहां है बनारस, यहां है दिल्ली। एक तो अलग ही गजब मजा है। जब चेन्नई में थे, जब चेन्नई में पढ़ा रहे थे, तो हम चेन्नई के पास में बेंगलोर था, तो हम चेन्नई से बेंगलोर का एग्जांपल लेते थे। अब यहां हम बनारस से दिल्ली का एग्जांपल ले रहे हैं। तो बेंगलोर से दिल्ली, अरे बनारस से दिल्ली, बनारस से दिल्ली हम मान लेते हैं 500 किलोमीटर, और ये हम जा रहे हैं 10 घंटे में। तो यहां जो तुम स्पीड डायरेक्ट निकालोगे फॉर्मूले से, डायरेक्ट s इज इक्वल टू ut, इस फॉर्मूले से निकालोगे तो वो हो जाएगा एवरेज। क्योंकि तुम यहां पे ये नहीं बता रहे हो कि सर रास्ते में रुके भी थे, होटल पे भी लिए थे, तुम ये तो बता नहीं रहे हो कि सर रास्ते में रुके थे, पानी वानी चाय पानी ये सब रुके। अगर होगे तो स्पीड तो रुकी होगी, वहां पे जीरो हुई होगी। फिर गाड़ी चलाए होगे तो गाड़ी स्टार्ट करके जब बढ़ाए होगे 0 से 30 तक, एक्सेलरेशन भी होगा उसमें, तो कई जगह पे वेलोसिटी बराबर नहीं होगी। ये सब कुछ ऑन द वे हुआ होगा, ब्रेकर आया होगा, कहीं किसी को देखे भी होगे, ये सब कुछ सीन जो हुआ होगा। इसमें जो सीन को जो कुछ भी हुआ है उस पूरे में तुम्हारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं थी। रियलिटी में देखो तो
अगर रियलिटी में देखो तो हर टाइम पर अलग अलग स्पीड हो सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मिला हाईवे, लगाए ईयरफोन कान में, आराम से धक 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 जा रहे हो अपना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ देर के लिए तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि पूरे में पूरा टाइम कितना लिए, पूरा कितना डिस्टेंस कवर किए, मोटा मोटी हमको बता दो। तो वो जो मोटा मोटी बताते हैं वो होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज। मान लो कि हम किसी महीने हम कमा रहे हैं 1 रुपए, किसी महीने 1.5 रुपए, किसी महीने 2 रुपए, फिर किसी महीने 1 रुपए, फिर किसी महीने 2 रुपए, 1.5 2, तो मोटा मोटी किसी से बताएंगे तो बोलेंगे भैया हम 1.5 रुपए कमाते हैं। ठीक है ना, ऐसे करेंगे। तो एवरेज का ये मतलब है कि आप किसी दो टाइम के बीच का एक कंप्लीट स्पीड एक ही बार बता के दे दीजिए हमको, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम लगा दो, डायरेक्ट डिस्टेंस बाई टाइम लगा दो, वो निकलता है एवरेज स्पीड। ये तरीका हुआ निकालने का। लेकिन मान लो अगर मान लो यहां पर क्वेश्चन को हम ऐसे कर दें, एक क्वेश्चन बनाते हैं हम कि बनारस से दिल्ली जाते हो, ये तुम्हारी दूरी 500 किलोमीटर है और तुम जाते हो 10 घंटे में, तो यहां पर जो तुम V एवरेज निकालोगे वो 500/10 कर दोगे तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर हम इस सवाल को ऐसे बनाएं कि बनारस से गए तुम आगरा, आगरा से फिर गए दिल्ली, बनारस से आगरा गए तो वहां पर तुम गए, देखो हम थ्रू आउट कितना गए हैं, यहां से यहां 5 से गए हैं। ठीक, हम तुमसे बोलते हैं कि बनारस से आगरा का डिस्टेंस है भाई, चलो मान लेते हैं कि 200 किलोमीटर, जस्ट मान लेते हैं, फिर ये हो गया तुम्हारा 300 किलोमीटर। ये डिस्टेंस तुम किसी और स्पीड से तय किए, किसी और टाइम में तय किए, चलो मान लेते हैं कि जो 10 घंटे लगा था तुम शुरुआत के 2 घंटे में पहुंच गए, उसके बाद थक गए तो ये 8 घंटे में पहुंचे। अब इस कंडीशन में तुमको बताना है एवरेज स्पीड क्या थी तुम्हारी। देखते हैं कैसे निकलेगा। एवरेज स्पीड का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, मेन कॉन्सेप्ट वो होता है टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है और टोटल कितना टाइम लिया गया है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो इस सवाल में टोटल डिस्टेंस अभी भी 500 है, टाइम अभी भी 10 ही है, तो 5 अभी भी आंसर आएगा। लेकिन अगर हम इस सवाल को चेंज कर दें, अगर हम इस सवाल को ऐसे कर दें कि तुम यहां से यहां पर जो गाड़ी चलाए हो वो गाड़ी तुम 80 किलोमीटर पर आवर से चलाए हो, लेकिन उसके बाद तुम थक गए, गाड़ी खराब हो गई, तुम गाड़ी को स्लो चलाए, तुम गाड़ी को चलाए 20 किलोमीटर पर आवर से। अब देखो डेटा बदल दिए हो, लेकिन मेन फॉर्मूला एवरेज निकालने का अभी भी वही है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। लेकिन इसमें क्या मिसिंग है, टाइम मिसिंग है, टाइम नहीं पता। तो अब हमारा जॉब ये है कि पहले टाइम निकालो, यहां से यहां तक का टाइम निकालो। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है, फिर यहां से यहां तक का टाइम निकालो क्योंकि डिस्टेंस पता है। तो जो डेटा दिया हुआ है ना उसका यूज करो, टाइम निकालो पहले, फिर जाकर के हम निकालेंगे एवरेज। तो आसान तरीका है टाइम निकालने का। यहां से यहां तक का टाइम निकालने के लिए S = UT लगाओ। और एक चीज और, ना इसमें एक्सेलरेशन है ना इसमें एक्सेलरेशन है, इसीलिए हम UT लगा रहे हैं, प्लस हाफ AT² टर्म नहीं लगा रहे। ठीक, टाइम निकल जाएगा। ये टाइम T1 कर दो, यहां रखो तुम 200 किलोमीटर, यहां रखो 80, काट पीट के तुम 20/8 कर दो और फिलहाल के लिए इसको T1 कर दो, फिलहाल के T1 कर दो। आवर में आएगा आंसर क्योंकि डेटा किलोमीटर पर आवर में था। सेम यहां भी करो, यहां का टाइम अलग निकालो, तो 300 किलोमीटर को डिवाइड करो 20 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, काट दो, 15 लगभग आ गया, 15 आवर आ गया, ये आ गया तुम्हारा T2। अब T1 मिला अलग से, T2 मिला अलग से, पता चल गया T1 T2। टोटल टाइम के लिए इसको और इसको जोड़ दो। कॉन्सेप्ट पे काम करो। क्या होता है ना, बच्चे हर केस का अलग फॉर्मूला रेडी करते हैं, ऐसा नहीं करना है, हर केस के लिए फॉर्मूला रेडी नहीं करना है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाओ कि फिर कुछ भी क्वेश्चन तो कर लेंगे। एवरेज जब भी निकालना है दुनिया में कहीं भी, उसका एक ही तरीका है निकालने का, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक, अब चलो ये तो तुम लगा लोगे, ये क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन बनाए, नीट में ऐसे क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे, IIT में नहीं मिलेंगे, IIT मेन में तुमको मिल जाएंगे, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन एक्चुअली है। अब चलते हैं
इक्वेशन वाले क्वेश्चन पे। हम तुमको देते हैं s इज इक्वल टू 3t पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर। s इज इक्वल टू 3t पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा पानी पिलाओ, आज प्यास लग रही है। वो जो चले गए थे दुर्गा कुंड ना, बहुत धूप थी भाई। हाँ, आज धूप थी और हम तैयार नहीं थे जाने के लिए, लेकिन था कि नहीं यार चलो जाके चेक करना है। तुम ले आया करो। देखो, हम लोग को यहां पे निकालना है कि t बराबर 2 सेकेंड। ये जो डेटा दिया हुआ है इसमें जो s है वो मीटर में है और जो टाइम है वो सेकंड में है। ये टाइम और ये टाइम सेकंड में है। t बराबर 2 सेकेंड पर एंड t बराबर 8 सेकेंड पर हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और यहां भी निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और t बराबर 2 सेकेंड और t बराबर 8 सेकेंड के बीच हमको निकालना है एवरेज स्पीड। जब भी आप एवरेज स्पीड निकालते हैं तो आपको कंप्लीट ड्यूरेशन पता होना चाहिए। कंप्लीट ड्यूरेशन कि कहां से कहां तक का निकालना है, क्योंकि एवरेज स्पीड में फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम दो बिंदुओं के बीच का टाइम होगा ना, वो कोई खास टाइम तो होगा नहीं। ओके, तो 2 से 8 के बीच में टोटल टाइम बताना है। तो कितना टाइम है ये? 6 सेकेंड। चलो ठीक है, तो अगर तुमको निकालना है एवरेज स्पीड तो तुम्हारा डिस्टेंस बाय टाइम, तो टोटल टाइम 6 सेकेंड तो आ गया, लेकिन टोटल डिस्टेंस नहीं पता। तो तुम क्या करोगे? तुम ये देखोगे कि जब t बराबर 2 सेकेंड था तो डिस्टेंस कितना था। तो तुम यहां पे 2 को पुट करो। जब तुम यहां पे 2 पुट करोगे और 2 पुट करोगे तो इस 2 पुट करने से तुम्हारा आएगा s 2 सेकेंड पर। ठीक, अब तुम क्या करो, तो मान लो कि तुम्हारा यहां से यहां s2 डिस्टेंस आ गया। अब तुम क्या करो, 8 सेकेंड पर वापस से इसमें क्या पुट करो, 8 पुट करो और 8 पुट करो। अब जो आएगा वो आएगा कि पूरा 8 सेकेंड में डिस्टेंस कितना था। लेकिन हमको ना तो s2 चाहिए ना तो s8 चाहिए, x6 भी नहीं चाहिए, क्योंकि s6 का मतलब हो जाएगा कि 6 सेकंड में कितना गए। हमको वो भी नहीं चाहिए। बताओ क्या चाहिए? नहीं, बताओ क्या चाहिए? हमको चाहिए कि मान लो, सुनो, 2 से एग्जांपल 2 सेकंड में 12 मीटर गए, मान लो 2 सेकंड में 12 मीटर गए और 8 सेकंड में 50 मीटर गए, तो बीच में कितना गए? समझ रहे हो ना? हमको वो चाहिए। 50 में से 12 माइनस करेंगे कि उतने में कितना गए थे। हमको वो नहीं चाहिए कि तुम 6 पुट कर दो। अगर 6 पुट कर दोगे तो तुम फिर से तुम 6 का डेटा बता रहे हो कि 2 सेकंड में इतना जाएंगे, 6 सेकंड में इतना जाएंगे, 8 सेकंड में उतना जाएंगे। वो नहीं चाहिए हमको। हमको चाहिए 2 सेकंड में इतना गए, ओके, 8 सेकंड में उतना गए, ओके, बिचवा में कितना गए थे, वो चाहिए हमको। वो यहां पे रखा जाएगा। तो मतलब S8 निकालो, S2 निकाल के घटा दो। ठीक, इसको S6 बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तुम समझ रहे बेटा? वेरी गुड। तो ऐसे निकलेगा एवरेज स्पीड अगर इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है, अब आप वो ऑन कीजिए, वो सवाल देखिए। अभी भी आपको डाउट है क्या? हाँ, ये लॉक है क्या? ये वाला क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन, कौन सा था क्वेश्चन? ये क्वेश्चन था ना? देखो अभी डाउट है क्या? देखो बेटा, तुम भी देखो इस क्वेश्चन को। देख लो, देख लो, सोचो। अब डाउट नहीं है? डाउट सॉल्व हो गया? वेरी गुड। ठीक है,
तो हम लोग इसी बुक के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे और आप लोगों को क्वेश्चन हम बताते जाएंगे कितने क्वेश्चन करके लाने हैं। आप लोग उसको बैठिए, स्ट्रगल कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब क्योंकि आप लोगों को बुक दे दी गई है तो मटेरियल आप लोगों के पास है, ठीक है। आप लोगों को अब सिर्फ बैठना है, सॉल्व करना है और डाउट पूछना है, और क्लास में हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाते रहेंगे। एग्जाम्पल हम क्लास में करवाई दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट सारा बता देंगे, आपको सीखना है। और कोशिश करो कि मेमोराइज करते रहो चीज़ों को, मतलब रिवीजन करते रहो, ठीक है। अगर रिवीजन घर पे नहीं कर पा रहे हो तो एक टारगेट ये बनाओ कि इंस्टीट्यूट में थोड़ा पहले चले आओ, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, और वो रिवाइज कर लो। एवरी डे का ये टारगेट बनाओ। मान लो घर पे थोड़ा सा बिजी हो जा रहे हो या फिर शेड्यूल नहीं बन पा रहा तो वो गलती है। तुम लोग को घर पे अगर 5 से 6 घंटे, बात ध्यान सुनो, तुम लोग टाइम में स्कूल में कितना टाइम दे रहे हो? स्कूल में मतलब दोपहर सुबह में 6 से 12 दे रहे हो? 6 से 12 स्कूल में देते हो तुम लोग सुबह में? अच्छा, ऐसा टाइम होता है, मतलब 12 साढ़े 12 तक तुम लोग फ्री हो जाते हो? 12 बजे फ्री हो जाते हो? 12:30 बजे घर पे आ जाते हो, ठीक है। 12:30 बजे घर पे आओ, ठीक, कुछ खा पी लो, सोना मत। दोपहर में जो भी सोता है सोना बंद करे, ठीक है। सोना नहीं है, चाय पी लो, एकदम कुछ भी कर लो, सोना नहीं है। कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो, जो भी करना है पी लो, ठीक है। पीने के बाद थोड़ा सा एनर्जाइज हो जाओ। अगर बोर लग रहा है घर पे, तुरंत इंस्टीट्यूट चले जाओ, ठीक, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो शुरू रहता ही है। तो तुम आ जाओ, कहीं बैठ जाओ, अपना बैठ करके रिवाइज करते रहो। हम अभी पूरा प्लान बता रहे हैं तुम लोगों को। मेरा पूरा प्लान है हॉस्टल का, लाइब्रेरी का, बच्चों के पहले आ जाने का, बच्चों के रात में रुकने का, पूरा प्लान कर रहे हैं हम। जो बच्चे बनारस के बाहर के हैं वो बच्चे भी आ जाएं, वो बच्चे भी रुक जाएं, ठीक है। गेट एरोस्पेस की जो क्लास चलानी है उसमें अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है एरोस्पेस के बच्चों का, जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं, उनको जो गेट का एग्जाम देना है, तो उनका तो जो क्लास ऑनलाइन चल रहा है। बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन आके करने के लिए, तो वो पूरे ऑल इंडिया से आएंगे, ठीक है, पूरे ऑल इंडिया से आएंगे। तो उन बच्चों को जब वो बनारस में आएंगे तो गर्ल्स होंगी, बॉयज होंगे, तो लड़कों के रुकने का, लड़कियों के रुकने का अरेंजमेंट करना, उनके लिए लाइब्रेरी देना कि वो पूरे दिन यहाँ पे पढ़ सकें, बैठे कहीं भी, मतलब वैसे जुगाड़ देना, या फिर अपने रूम में पढ़े, यहाँ के सब कुछ पूरा पैटर्न चल रहा है। और इसीलिए हम परेशान हैं वो उसके लिए, ठीक है। जल्दी जल्दी हो जाए तो फिर हम लोग के लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि देखो बात यह है कि जब आप किसी टफ एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय बोर्ड पे टाइम वेस्ट होता है। अब जैसे अगर हमको यहाँ पे करना है ना, अगर हम यहाँ पे मतलब ऐसे मिटाने में टाइम जाता है ये सब। अब इसमें क्या होता है कि उस वाले में फटाफट सब कुछ रेडी है, क्लिक करो नेक्स्ट पे, क्लिक करो नेक्स्ट, आ गया, स्पीड अच्छी रहती है, ठीक है। और हमको ऐसा लगता है कि ना मिटाने में आदमी का फोकस जाता है, स्टूडेंट्स का फोकस जाता है, हमको ऐसा लगता है। चलो कोई बात नहीं, वो तो अब जो है सो है, फिलहाल के लिए जल्दी जितना हो सके उतना करते हैं। बहुत कुछ प्लान चल रहा है, आप लोग इसको करेंगे। ग्राफ हम लोग का लगभग हो रहा है। वीटी ग्राफ में हम लोग और कुछ देखेंगे अभी। टाइम बताइए कितना हो रहा है, उसको क्लिक कीजिए। हो गया टाइम? वाह क्या बात है। तो चलो हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, दो क्वेश्चन 5 में डाउट ये है कि एक्स क्या शो कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब वो एक्सेस सिस्टम में जो हम लोग एक्सेस सिस्टम बनाते हैं ना, तो ये एक्स उसको शो कर रहा है। एक्स को वी नहीं लिख सकते क्योंकि वो एक्स है। जैसे देखो ये कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो इतने इनिशियल वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को किस साइड आप पॉजिटिव मानेंगे, इसका ये मतलब है। आप समझ रहे हैं? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो किधर पॉजिटिव मानेंगे, इधर या इधर? हम बताए थे शुरू में ना कि या इधर मानो या उधर मानो, तो वो ऐसा कह रहे हैं कि इधर में पॉजिटिव मानिए। इसका कोई खास रोल प्ले नहीं होगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि इतने वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब उधर की तरफ वेलोसिटी को पॉजिटिव रखना है। देखो यहाँ पे प्लस 2.5 है, ध्यान देना, माइनस 2.5 नहीं है, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो पूछना, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, डाउट पूछो, ठीक है। क्लास में डाउट पूछो। ये सब हो गया कवर? तुम्हारा कितना क्वेश्चन बचा था? 4 क्वेश्चन बचा हुआ है तुम्हारा, अभी शुरू नहीं किया तुम, ठीक है, कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। तो तुम सब लोग कर लो। अच्छा वो बुक, अच्छा तबीयत अभी ठीक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फटाफट ठीक करो तबीयत और लग जाओ। एक चीज, ठीक है, एक चीज ध्यान रखो भैया, ध्यान रखो, तबीयत खराब, घर परेशान, दुआर परेशान, पापा मम्मी सब परेशान, लेकिन हमारा जो परेशान है वो लगा रहेगा। लेकिन परेशान से संबंधित एक शब्द इंग्लिश में प्रिपरेशन,
तो प्रिपरेशन जारी रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए, जब तक सांस आ रहा है जा रहा है तब तक करते रहो, कुछ भी हो करते रहो, ठीक है। पता है हम एक ऐसे विद्यार्थी को जानते हैं, लड़की है वो नीट की स्टूडेंट थी मेरी चेन्नई में, उसका कितना भी तबीयत खराब होता था लेकिन फिर भी वो हमको, मतलब हम होम ट्यूशन के टीचर थे उसके, वो बुलाते थे कि सर आइए पढ़ना है। मतलब एक समय तो ऐसा भी था कि वो पूरा का पूरा अपने आप को ढक के ऐसे करके बैठे रहती थी, तबीयत, क्योंकि तबीयत खराब होता है। उसको हम 9th में पढ़ाए, 10th में पढ़ाए, 11th में पढ़ाए, 12th में पढ़ाए, उसका नीट क्लियर हुआ, वो डॉक्टर बनी, अभी वो 3rd ईयर में, MBBS 3rd ईयर में। तब तक मतलब पढ़ो 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 पढ़ो, तबीयत ठीक हो जाएगा, पढ़ोगे तो पढ़ोगे तभी ठीक हो जाएगा। हाँ चलो कल से लग जाना, मतलब आज से लेके लग जाओ, पहले इनके पैरेलल हो जाओ, ठीक है। जो डाउट आपस में समझ लेना, तुम लोग आपस में दूसरे से बात कर लेना, जो भी उसको भी हेल्प कर देना, वो भी बेचारा अकेले पड़ जा रहा है। स्कूल में साथ ही पढ़ता है। हाँ तो बस ठीक है, लग जाओ सब लोग साथ में, सॉल्व करो फटाफट। ये किताब खत्म करना ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है, जितनी जल्दी हो सके हमसे भी आगे निकल जाओ। मतलब हम कल तुमको अगला क्वेश्चन बोले सर ये हो चुका है, ऐसे होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके ये खत्म करेंगे, एक्सरसाइज पे आओ उसको भी खत्म करेंगे, और हम लोग ऐसा करेंगे टॉपिक खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन अगर छूट रहा है पीछे उसको छूटने दो, वो धीरे धीरे कवर होता रहेगा, सिलेबस पहले कवर करना है, ठीक। चलो फिर कल मिलते हैं।